देखो आ रहा है कि नहीं। अब कुछ आया। सभी को नमस्ते। अब आवाज आ रही है। आवाज तो चालू है। आप लोगों को आ रहा हो? आवाज आ रही है, ठीक है। तो आज 11 मई 2020 इस विकल्प नामक पुस्तक जो श्रद्धेय बाबा जी नागराज जी ने लिखा है, उस पर हमारे 4 सत्र पूरे हो चुके हैं, जिसमें उस पुस्तक में जो लिखा था और उससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उस पर हमारी बातचीत हुई। आज के सत्र में मतलब इसके जो आयोजक हैं इस बार लॉकडाउन के समय, उनका ऐसा मन था कि ये फिर विकल्प किस विधि से है, इस पर यदि हम थोड़ा सा यदि बातचीत को आगे बढ़ा पाए, ऐसा उनका सोचना था। तो आज नहीं कल, हाँ, तो कल या परसों बैठकर मैंने थोड़ा सा एक आधे घंटे में जो मुझे समझ में आया, इसमें जो विकल्पात्मक बिंदु हैं उसको एक जगह रखा है। तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि कल तक जो बात हुई वो नागराज जी द्वारा लिखित जो विकल्प नामक पुस्तक है उसको मैंने जैसे ग्रहण किया, जैसे मेरे स्मरण में है और जैसे मैं उसको समझा हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। और आज उसके आधार पर जो एक जनरल शोधात्मक प्रवृत्ति से जो हमारा एक निष्कर्ष बनता है, उन निष्कर्षों को आपके सामने आपके निरीक्षण और परीक्षण के लिए मैं उसको सामने रख रहा हूँ, है ना। तो इसमें इसको हमारा शोध ही माना जाए और इसमें कुछ भी मैंने यदि कुछ कम है या गलत है इसको आप जोड़ेंगे, इस आशय से मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी एक साथी ने बताया कि अभी तक जितने सेशन हुए उसमें कुछ वियोग के कारण प्रारंभ का जो परिचयात्मक जो भाग है वो बार बार लॉस हो जा रहा है। हमारी ओर से भी कुछ यहाँ डेटा का कोई प्रॉब्लम होता रहा। तो एक बार मैं पुनः अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम श्रीराम नरसिम्हन है और हम लोग मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मेरी मातृभाषा तमिल है। मैंने पुणे में मतलब अंग्रेजी मीडियम से अपनी शिक्षा पूरी की और इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद कुछ समय मैं कॉरपोरेटों में काम किया हूँ और श्रद्धेय नागराज जी से अगस्त 2006 में पहली बार मिलना हुआ और उसी समय मैंने उनको एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचाना। और पिछले 10 वर्षों में हम लोग लगभग 1-1.5 वर्ष अछोटी नामक एक केंद्र में, 9 महीने कानपुर से बाहर एक गांव में और लगभग 4 वर्ष अमरकंटक में श्रद्धेय नागराज जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अभी मैं वर्तमान में पिछले 1 वर्ष से अपने पत्नी गौरी और बिटिया देविका के साथ मानव तीर्थ बोल के एक जगह है छत्तीसगढ़ में, बेमेतरा जिला में पड़ता है, उसमें हम लोग निवासरत हैं। और मैं अपने आप को अभी इस दर्शन के अध्येता के रूप में पाता हूँ और लगभग 10 से
10 वर्ष मानना चाहिए अध्ययन का जो मेरा समय रहा है। 10 वर्षों से मेरा अध्ययन चल रहा है। इस जून में 10 वर्ष पूरा हो जाएगा। ये एक छोटा सा परिचय। विकल्पात्मक पुस्तक में हमने देखा कि श्रद्धेय नागराज जी का जन्म एक आर्षेय वेद विचार में सब बहुत ऊंचे स्तर के विद्वान तथा उपासक परिवार में हुआ, जिसमें श्रमशीलता, व्यवहार अभ्यास और सेवाभावी व्यक्तियां थे। और उनके मन में जो भी प्रश्न उभरे, वेदांत जो उनको पढ़ाया गया है ना, और ये वो परिवार था जो श्रृंगेरी के शंकराचार्यों को वेद पढ़ाता था, है ना। और श्रृंगेरी वो स्थान है जो आदि शंकराचार्य, आदि के मतलब पुराने या प्रथम शंकराचार्य जी लगभग आज से 1250 वर्ष पहले उन्होंने उसको स्थापित किया था, या 1300 वर्ष होगा, उस समय उन्होंने उसको स्थापित किया था। तब से वहाँ पर एक अनब्रोकन लिनिएज है ना, शंकराचार्यों की एक परंपरा रही। उन प्रश्नों का उत्तर उनको संतुष्टिदायक नहीं होने से उनको ये आश्वासन दिया गया कि तुम्हारे अज्ञात का जो ज्ञात है इसका उत्तर समाधि की स्थिति में मिलेगा। तो उन्होंने लगभग 16 से 18 वर्ष साधना किया अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और साधना के फलस्वरूप धारणा ध्यान भूमियों से होते हुए निर्विकल्प समाधि की स्थिति में 2 वर्ष प्रतीक्षा करने के पश्चात भी उनके मन में जो जिज्ञासा थी उनमें जो जिज्ञासाएं थी, है ना, ब्रह्म को लेकर, ब्रह्म ज्ञान को लेकर, स्वयं के अस्तित्व को लेकर और मनुष्य के प्रयोजन को लेकर, ये उनको उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। तो इससे फिर उन्होंने एक भिन्न विधि से अपनी एक संयम की डिज़ाइन बनाई, है ना, और उस संयम समाधि के बैकग्राउंड में अपने जिज्ञासा को ध्यान के भूमि में उन्होंने प्लेस किया, है ना, और उसको स्थापित करने से फिर उन्होंने उसको संयम किया, वही धारणा के रूप में रहा। इस पर संयम करने से संपूर्ण प्रकृति उनके सामने प्रकट हुई, और उन्होंने ये पाया है कि प्रकृति में मात्र ब्रह्म का ही अस्तित्व है, ऐसा नहीं है, है ना। जीवन बोल के एक वस्तु का अस्तित्व है, या एक वस्तु का अस्तित्व है जिसका नाम उन्होंने जीवन दिया। इसको चैतन्य इकाई के रूप में इन्होंने पहचाना, और इसके उत्पत्ति या इसके स्वरूप के रूप में इन्होंने इसको एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में पहचाना। ऐसी एक परमाणु जो दूसरे किसी भी परमाणु से न जुड़ सकती है ना जुड़ने देगी। इसके वजह से इस परमाणु का अमरत्व जो है सिद्ध हुआ, और इस परमाणु में केंद्र में 1 अंश तथा 4 परिवेशियों में 60 अंश, ऐसे 61 अंशों का परमाणु उन्होंने देखा, है ना, उसको समझा, अपने आप को परमाणुिक स्वरूप में उन्होंने अनुभव किया, और इस परमाणु का ही जीव शरीर में जीवनी क्रम के रूप में रहते हुए जीने की आशा को प्रकट करते हुए मानव परंपरा में जीने की आशा सहित सुखपूर्वक जीने की इसमें आशा को उन्होंने पाया, और इसी में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता का प्रकटन मानव परंपरा में होते हुए देखा उन्होंने। फिर यही भ्रमित होते हुए, क्योंकि ये इसी को फिर उन्होंने जागृति क्रम नाम दिया। तो ये भ्रमित होता नहीं है, बनने के बाद इसका जो प्रथम प्रकटन के क्रम में ही वो भ्रमित पाया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम मन की जागृति, तत्पश्चात वृत्ति की जागृति, तत्पश्चात चित्त की जागृति। तो जीवन की जो क्रिया जितनी जागृत होती है, उस जीवन को फिर उतना ही दिखता है, समझ में आता है, अनुभव होता है, और उसका आचरण उसी के अनुसार होता है। ये उन्होंने अनुभव किया। तो इस चैतन्य क्रिया में क्रमशः मन, वृत्ति तथा चित्त की क्रियाशीलता, आंशिक क्रियाशीलता, जिसको 4.5 क्रिया कहेंगे, तो इस 4.5 क्रियाएं ही क्रियाशील होने से ये जीव चेतना में जीता हुआ मनुष्य के रूप में उन्होंने पहचाना। उसको भी 2 श्रेणी में उन्होंने रखा है, एक को पशु मानव नाम दिया है, दूसरे को राक्षस मानव संज्ञा किया है, और इसके बाद इसको अल्प विकसित भी कहा है। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये ज्ञान होने के फलस्वरूप ये अर्ध विकसित, उसी की बुद्धि जो है अर्ध विकसित स्वरूप में हो जाती है, जिसमें विकसित चेतना का ज्ञान होता है ना, और उसके अनुसार कुछ आचरण होता है। उसके पश्चात उसमें जागृति भी पाई जाती है। तो जो जागृत होने वाली जो इकाई है, ये जीवन परमाणु है, और मन से लेकर आत्मा तक या बुद्धि तक क्रमशः जागृत होना और आत्मा का इस शून्य वस्तु में या व्यापक वस्तु में अनुभव होना, यही जागृति है। ये उन्होंने इसको देखा। तो आंशिक जो केवल प्रिय हित लाभ दृष्टियों की जो क्रियाशीलता है ना, इसको भ्रम कहा है ना, और क्रियापूर्णता का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य दृष्टियों की क्रियाशीलता। ये क्रिया पूर्णता का जो है परिभाषा हमको मिलता है ना, और अनुभव का व्यक्त हो जाना पूर्णतया, इसको फिर हम आचरण पूर्ण कह रहे हैं।
है ना। तो इस रूप में उन्होंने गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के रूप में संपूर्ण अस्तित्व को अध्ययन किया और उन्होंने उसको संपूर्ण रूप से लिपिबद्ध किया है। और उन्होंने ये भी निर्णय लिया कि इसको प्रस्तुत करने के समय, है ना, क्योंकि उन्होंने उस समय इस प्रकार के माने दृष्टापद प्रतिष्ठा या दृष्टापद में प्रतिष्ठित होने से संपूर्ण अस्तित्व का जब एक इकाई दर्शन करता है ना, आत्मा से कुछ दिख रहा है, बुद्धि से कुछ दिख रहा है, चित्त से कुछ दिख रहा है, तो उनको संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण परंपरा भी दिख ही रही है। अभी तक आदमी क्या किया, अभी तक क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया, पहले जिन लोगों को जो समझ में आया वो क्या समझ में आया, यदि कुछ बच गया तो क्या बच गया, ये भी उनको दिखा, और यदि कुछ बचा भी नहीं है अभी वो लागू क्यों नहीं हो पा रहा, ये भी उनको ज्ञान हुआ। इसीलिए उन्होंने इसको एक विकल्पात्मक विधि से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, इसीलिए वो विकल्प नामक पुस्तक को उन्होंने लिखा है। तो परंपरा से जोड़ के, मतलब जिस परंपरा से वो आए कम से कम उसके एक्सटेंशन, उसका भाष्य के रूप में उन्होंने इसको न लिखा न प्रतिपादित किया, है ना। तो ये जो किया उन्होंने, इसको हम कैसे समझें, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास, ये एक टेबल है जो आपके सामने आपके स्क्रीन में आप देख पाएंगे। ऊपर विकल्प लिखा है, इसको इतने क्षेत्रों में मैंने बांट दिया है। तात्विक क्षेत्र में क्या भिन्नता है, इसमें व्यवहारिक क्षेत्र में क्या भिन्नता है, व्यवस्था तथा परंपरा के रूप में इसमें हमको क्या भेद दिखता है, इसके शास्त्र रचना में हमको क्या भेद दिखता है, और शिक्षा एवं अध्ययन विधि में हमको इसमें क्या भेद दिखता है। इन 5 हम मैंने श्रेणियों में, 5 कैटेगरी में, 5 वर्ग में हम अपनी छोटी सी चर्चा को करेंगे। और इसके बाद 2 छोटे टेबल हैं, यदि समय परमिट करता है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो प्रथम ये जो है तात्विक क्षेत्र में, इसमें आप देखिए अस्तित्व में एक, मतलब बहुत सिंपल ये है, ये जो रो है इसमें लिखा है प्रथम में अस्तित्व, फिर जीवन, चैतन्य और मानव, है ना। वो कुल मिलाकर कोई भी दर्शन, ठीक है, कोई भी मतलब ज्ञान कराने की जो विधि है, चाहे वो विज्ञान ही हो, तो वो अस्तित्व के स्वरूप को लेकर अपने मंतव्य को रखता है ना। कॉन्शियसनेस या चैतन्यता या चेतना को लेकर अपने मंतव्य को रखता है, और मानव कैसा है उसको लेकर अपने मंतव्य को रखता है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे, तो प्रथम जैसे अस्तित्व हो गया, तो अस्तित्व की उत्पत्ति के बारे में कुछ कहेगा, फिर अस्तित्व कैसा है उसके स्वरूप के बारे में करेगा, फिर अस्तित्व कैसे कार्य करता है उसके बारे में कुछ कहेगा, और फिर अस्तित्व का अन्य अस्तित्व में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें अंतर संबंध क्या है, इस पर यह बात करता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल, है ना, 3x4 ग्रिड है, जिसमें हम किसी भी दर्शन या विज्ञान, है ना, कोई भी ज्ञानार्जन करने के विधि को हम एक बहुत सिंपल रूप से और बहुत एक सामान्य प्रारंभिक एक भेद करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस टेबल में हम पहचानने का प्रयास करेंगे, या अभी हम पहचानेंगे, प्रयास ही क्यों, पहचान ही लेते हैं कि मध्यस्थ दर्शन इसमें क्या कह रहा है ना। एक तो अस्तित्व की उत्पत्ति, तो मध्यस्थ दर्शन कह रहा है अस्तित्व की उत्पत्ति नहीं होती, है ना, अस्तित्व को बनाने बिगाड़ने वाला कोई भी वस्तु नहीं है ना। तो ऐसा कोई समय ही नहीं है जिसमें अस्तित्व नहीं रहा, है ना। नहीं होना कोई वस्तु होता ही नहीं, क्योंकि नहीं, जब कोई वस्तु होता है उसके जगह में कुछ ना कुछ होता ही है, उसके संदर्भ में ही हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए वस्तु का मतलब ही है जो वास्तविकता को प्रकट करता है। इसीलिए अस्तित्व की उत्पत्ति सिद्ध होती नहीं, अस्तित्व का नाश होता है, क्योंकि उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, इसीलिए नाश भी सिद्ध नहीं होता है। इसमें जीव जगत और ये सारी चीज़ें, अस्तित्व का मतलब जिसको हम अंग्रेजी में मैटर बोलेंगे, है ना, तो मैटर इज नॉट क्रिएटेड। तो जीव जगत व्यापक से, शून्य से, ब्रह्म से, या ईश्वर के मुख से, या किसी के झोले से निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। अस्तित्व जैसा है पहले से वैसे ही था। इसमें जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वास्तविकताएं हैं, है ना, मूल पदार्थ जो है उसमें, इसमें बना ही रहता है। ये अस्तित्व की उत्पत्ति नहीं होती है। चैतन्य की क्या उत्पत्ति होती है, उसका उत्तर है हाँ, है ना। एक समय में एक धरती में चैतन्य होता नहीं, और गठनशील ही आगे जाके गठनपूर्ण होता है, इसीलिए चैतन्य की उत्पत्ति होती है। क्या मानव की उत्पत्ति होती है? हाँ, है ना। ये जो शरीर रचना और मेधस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये पदार्थ प्राण का ही, ये परमाणु का ही विकास क्रम और रचना क्रम के क्रम में शरीर रचना और मेधस का उत्पत्ति होता है ना। और ये माँ के गर्भ में होता है,
आज के दिन यदि हम देखेंगे तो संतान जो है माँ के गर्भ में प्रकट होता है, ठीक है ना। तो जो मैंने जो जॉइनिंग होता है एग और स्पर्म का, इसके होने के बाद उसमें प्रजनन क्रिया, उसमें मल्टीप्लिकेशन की क्रिया शुरू हो जाती है माँ के गर्भ में। और हम ये देखते हैं कि माँ जो भी भौतिक रासायनिक जो भी वस्तुओं को लेती है, चाहे वो दाल हो, वो चावल हो, उससे जो तत्व है वो उस गर्भ में जो फीटस है उसको पुष्ट करता है, वो जाके बच्चे का हाथ, पैर और सर ये सब में परिवर्तित हो जाता है ना। तो काफ़ी चमत्कृत करने वाली बात है कि मैंने एक माँ चाय और कॉफ़ी और बिस्किट खाती है और वो बच्चे में मांसपेशियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये शरीर में एक प्राकृतिक हमको एक प्रक्रिया दिखती है और जीवन उसको 5.5वें या मैंने 5वें महीने में आके उसको कोई चैतन्य इकाई उसको चलाता है। इसके संयुक्त रूप को फिर हम मानव कहते हैं। तो उत्पत्ति का मतलब है कि ये प्रकट होता है संतान, है ना। मैटर बनता नहीं है क्योंकि अस्तित्व बनता नहीं। अब अस्तित्व में जो भी हो रहा है उसकी प्रकटन हो रही है चैतन्य और मानव के रूप में। वैसे ही अस्तित्व के स्वरूप को यदि हम देखेंगे तो व्यापक में संपर्क प्रकृति के रूप में हमको इसका स्वरूप दिखता है। केवल ब्रह्म या केवल व्यापक है ऐसा भी नहीं है, व्यापक नहीं है केवल जड़ है ऐसा भी नहीं है ना। और व्यापक और जड़ नहीं है केवल चेतना है, चैतन्य इकाई है ऐसा भी नहीं। तीनों का अविभाज्य वर्तमान है, यह अस्तित्व का स्वरूप है मध्य दर्शन के अनुसार। चैतन्य जो इकाई हुई है ना, इसका स्वरूप क्या है? ये एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में है, ये एक अनुसंधान का बिंदु है इस दर्शन में। ये आगे जाके क्रियापूर्णता को प्राप्त करता है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ी ही देर पहले आपसे बात हुई। और मनुष्य के स्वरूप को देखेंगे तो ये कल्पनाशील कर्म स्वतंत्र इकाई है ना, जो हमको जीवों में दिखता नहीं, ना कल्पनाशीलता दिखती है ना कर्म स्वतंत्रता जीवों में दिखता है ना। तो मनुष्य के स्वरूप हमको इस रूप से दिखती है। अस्तित्व में कार्य क्या होता है? क्योंकि हमने अस्तित्व के होने को स्वीकारा है, उसके स्वरूप को भी स्वीकारा है, अब ये मिल के कार्य क्या करते हैं इसके बारे में बात आती है। तो ये इसमें प्रकटन होता है, इसी प्रकटन को विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के रूप में हम पहचानते हैं, है ना। 5 सूत्र जो हम कल बात किए थे, है ना, कल के शाम के सत्र में। और इसी को फिर नियति क्रम या इसी को फिर नियति कह रहे हैं। ये अस्तित्व का प्रकटन या कार्य करने का जो स्वरूप है, इसी को फिर नियति कहा जा रहा है ना। तो ये जो व्यापक में संपर्क प्रकृति है, इसको स्थिति सत्य कहा है। और यदि इसको हम नाम देना चाहते हैं तो ये वस्तुगत सत्य के रूप में हमको समझ में आता है, ये जो 4 सूत्र हैं। वैसे ही चैतन्य इकाई के कार्य को यदि देखेंगे, है ना, तो ये जीव अवस्था में, है ना, जीने की आशा को शरीर के द्वारा व्यक्त करता है। तो जीवन में जो शरीर की आशा है, जीने की आशा है, उसको वो शरीर के माध्यम से पूरा करता है, आहार निद्रा भय मैथुन के द्वारा, है ना। यही हमको जीवों में दिखता है। ये सामान्य रूप से भी हमारे निरीक्षण में आता है। मनुष्य में होते हुए ये भ्रमित रहता है। भ्रमित का मतलब जो वस्तु जैसे नहीं है वैसे उसको देख लेता है या मान लेता है। भ्रम दोनों विधि से होता है, जो नहीं है वो भी दिखता है और जो जैसा है उससे भिन्न भी दिखता है। जैसे मैं आपको एक व्यक्ति के रूप में देखता हूँ, है ना, तो ये भी हो सकता है कि आप सामने खड़े ही नहीं और आप मुझे दिख रहे हैं, जैसे स्वप्न अवस्था में होता है ना। स्वप्न अवस्था में हम चीज़ों को देखते हैं मगर अस्तित्व में ऐसा रहता नहीं। तो वो स्वप्न की अवस्था सच है कि झूठ है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना, स्वप्न अवस्था में। वैसे ही वेकिंग स्टेट में, जिसको जागृत अवस्था कहते हैं, जागृत अवस्था में भी कई बार मान लीजिए हम जैसे अंधेरे में जा रहे हैं, और एक क्लासिक एग्जाम्पल परंपरा में भी दिया गया है, और बीच में एक रस्सी गिरी है। एक मिनट, ये मेरी आवाज़ से हमारा फ़ोन अपने आप चालू हो जा रहा है। फ़ोन को भी ये समझ में नहीं आता कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, इतना इंटेलिजेंस हो नहीं पाया, ठीक। तो ये जागृत अवस्था में कई बार चलते समय मान लीजिए अंधेरे में एक रस्सी पड़ा है ना, उस रस्सी को देख के हम उसको सांप मान लेते हैं। वस्तु है ना, परंतु वस्तु जैसी है वैसे नहीं दिख रही है, उससे भिन्न दिख रही है, वो सांप की जैसे मैं देख रहा हूँ। तो ये भी भ्रम का ही स्वरूप है। यही संबंधों में भी दिखता है, यही पद को लेकर भी है, यही मूल्यों को भी लेकर है ना, यही धर्म को लेकर है, जाति को लेकर है। जो नहीं है या तो वो दिख रहा है ना, जैसे भारत का एक सीमा रेखा दिखता है, प्राकृतिक विधि से नहीं है। दोनों पक्ष मानते हैं कि ये भारत की सीमा रेखा है, इसीलिए वो भारत की सीमा रेखा मानी जाती है। ऐसे मनुष्य में मानने की क्रिया हमको दिखती है।
और ये भ्रम से क्रियापूर्ण होने का एक प्रक्रिया है उसका, उसकी एक ज्ञान है क्रियापूर्णता की, उसका एक आचरण है। वैसे ही आचरण पूर्णता क्रियापूर्णता के बाद पाया जाता है, उसका एक ज्ञान है और उससे संबंधित एक आचरण है। ये चैतन्य इकाई का कार्य रूप मानव में संक्षेप में इस रूप से हमको समझ में आता है। वही चैतन्य इकाई मानव के रूप में, मानव परंपरा में शरीर सहित यदि इसके कार्य के स्वरूप को देखेंगे तो प्रत्येक मनुष्य का एक लक्ष्य होता है ना, जो या तो अमानवीय लक्ष्य होता है या मानवीय लक्ष्य होता है ना, और उसकी एक दृष्टि होती है देखने की, देखने का नजरिया है ना, किस मानसिकता के सापेक्ष हम चीजों को देखते हैं, ये दृष्टि का मतलब है। तो मुझे क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, प्रिय अप्रिय विधि से भी मैं देख सकता हूँ, है ना, मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है गलत है इस सापेक्षता से भी देख सकता हूँ, और हमारे लिए वस्तु के रूप में लाभ हानि के रूप में क्या है इस सापेक्षता के साथ भी देख सकता हूँ। वैसे ही संबंध सापेक्षता या व्यवहार सापेक्ष विधि से मैं देख सकता हूँ, इसको न्याय दृष्टि नाम दिया है, और समाधान सापेक्ष विधि या व्यवस्था सापेक्ष विधि से भी हम देख सकते हैं, इसका नाम धर्म दृष्टि दिया है। और सच्चाई या कोई वस्तु है या नहीं है, जैसे आपने यदि कहा कि मन होता है और मैं बोलता हूँ मन नहीं होता है ना, तो ये सत्य दृष्टि के सापेक्ष का हम प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे 6 दृष्टियां मनुष्य में पाई जाती है। तो ये मनुष्य के कार्य करने का स्वरूप है, और विषय का मतलब जीने का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है ना, वो जीव चेतना विधि से मतलब जीवों जैसे ही आहार निद्रा भय मैथुन के रूप में पाया जाता है, और मानव चेतना में उत्तरेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा अखंड सामाजिकता के अर्थ में जब नियोजित होता है या जब स्वीकृति रहती है उसकी, तो ये विषयों को ऐसे पाया जाता है, और आगे उसमें ऐष्णा मुक्ति के साथ जीने का भी स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। और वैसे ही प्रत्येक मानव का कोई स्वभाव होता है, स्वभाव ही उसकी मूल मानसिकता होती है। तो इन दृष्टि विषय स्वभाव और लक्ष्य के सम्मिलित रूप में मनुष्य के जागृति के स्टेजेस को पता किया गया है। इसका क्या मतलब है, प्रत्येक मनुष्य के बौद्धिक स्तर में अंतर है ना। तो जीवन एक होते हुए भी जीवन में जो क्रियाएं हैं उनकी क्रियाशीलता, उन क्रियाशीलता की प्रखरता, और उसमें जो कंटेंट है ना, कि मैं चित्रण मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, मैं किन वस्तुओं का चित्रण करता हूँ, आप किन वस्तुओं का चित्रण करते हैं, इसमें भेद हो जाता है। फिर मैं विचार के लिए इच्छा करता हूँ या इच्छा के लिए विचार को व्यक्त करता हूँ, इसमें भी क्वालिटी का भेद हो जाता है। ये वाक्य तो मानव व्यवहार दर्शन में भी लिखा ही है। तो प्रत्येक मनुष्य के बौद्धिक स्तर का मतलब मानसिक तथा बौद्धिक स्तर में अंतर के अनुसार है ना, अल्प विकसित में पशु मानव और राक्षस मानव, अल्प विकसित के बाद अध्ययन अर्थात अथवा अवधारणा में अर्ध विकसित मानव पाया जाता है ना, बुद्धि के अर्ध विकसित की एक स्थिति हमको मिलती है। उसके बाद है ना जागृति की एक स्थिति मिलती है और पूर्ण जागृति की स्थिति मिलती है। इस विधि से मनुष्य का कार्यकलाप को हम फंडामेंटल है ना मूल तत्वों के आधार पर हम मनुष्य के कार्यकलापों को समझ सकते हैं। वैसे ही संबंध को यदि देखेंगे, अस्तित्व में जितनी चीजें हैं है ना उनके आपस में संबंध क्या है, यदि ये देखने को जाएंगे तो हमको दिखता है कि जड़ चैतन्य और व्यापक में अविभाज्य संबंध है, और ये इसी को प्रकृति कह रहे हैं, जड़ और चैतन्य को। और ये व्यापक वस्तु में हो नहीं जाता है ना, परिवर्तित भी नहीं होता है, उससे जन्मता भी नहीं है, उसी में बना रहता है और उसमें भीगा रहता है ना। व्यापक और उसमें अविभाज्य संबंध मतलब जहाँ प्रकृति है वहाँ पर भी व्यापक या शून्य है, ये भीगा रहता है, उससे घिरा रहता है और उसी में डूबा रहता है। ये मूल में इसको हम कह रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो चैतन्य इकाई जो है मानव है ना, मानव के साथ संबंध के रूप में समझ में आता है चैतन्य इकाई का, और केवल चैतन्य इकाई का अध्ययन नहीं है, इसीलिए उसके विश्लेषण में हम अभी नहीं जाएंगे है ना। परंतु मानव के बीच में जो संबंध है ना, जैसे प्रकृति के जो घटक पदार्थ हैं जड़ और चैतन्य, इनके बीच संबंध है, इसी के फलस्वरूप चैतन्य और शरीर के संबंध के रूप में हमको मानव दिखता है, और मानव मानव में संबंध पाया जाता है, मानव तथा जड़ के बीच में नैसर्गिक संबंध पाया जाता है ना। और ये 5 परिप्रेक्ष्य व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र, इतने फैलाव में ये पूरे संबंध दिखते हैं। तो ये जो पहले वाला जो टेबल है, इस रूप से हमको तात्विक क्षेत्र में मध्य दर्शन का जो मुख्य बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहाँ पर 1, 2, अनेक या सभी बिंदुओं में पूर्वावर्ती दर्शन, परंपरा, विज्ञान से भिन्नता या डिपार्चर हमको नजर आता है।
तो किसी भी दर्शन को हम इस ग्रिड में डाल के अध्ययन कर सकते हैं, है ना। इसमें विशिष्टाद्वैत को डाल सकते हैं, द्वैताद्वैत को डाल सकते हैं, द्वैत को रख सकते हैं, और इन पैरामीटर्स पे, इन चार्ट्स को यदि हम भरेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें और उसमें भेद है, कुछ सिमिलैरिटी भी है, कुछ भेद भी है। जैसे उदाहरण के रूप में कई सारे दर्शन या विचार, है ना, दर्शन भी होता है, विचार भी होता है, चिंतन भी होता है। तो कोई चिंतन, विचार, दर्शन या परंपरा चैतन्य के अस्तित्व को मानता है परंतु व्यापक के अस्तित्व को नहीं मानता है। कई सारे दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को मानेंगे परंतु चैतन्य के अस्तित्व को नहीं मानेंगे। जैसे आधुनिक विज्ञान है, व्यापक वस्तु को स्पेस के रूप में मानता ही है, मगर स्पेस के गुण ऐसे हो जाता है कि स्पेस में परिवर्तन हो सकता है, वो बेंड भी हो सकता है ना। तो वो स्पेस और ये शून्य एक है कि नहीं, ये शोध का बिंदु बनता है। परंतु चैतन्य इकाई के स्वतंत्र अस्तित्व को आधुनिक विज्ञान नहीं मानता है, मानव के अस्तित्व को मानता है और मानव के स्वरूप को भी भिन्न मानता है। मानव के कार्य पर विज्ञान कुछ बोलता ही नहीं है, मानव के संबंधों के बारे में तो बात ही नहीं करता आधुनिक विज्ञान। इसी ग्रिड में इसीलिए हमको आधुनिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र और चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित कार्य क्षेत्र का भी मिलन बिंदु हम इसी ग्रिड में ढूंढ सकते हैं। तो ये तात्विक क्षेत्र के रूप में हमको जो विकल्पात्मक बिंदु है उसका एक शॉर्ट समरी है। दूसरा, व्यवहारिक क्षेत्र में उपरोक्त जो ज्ञान दिया है, ऊपर जो ज्ञान दिया है वो अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान, इसके आधार पर जो जीने का स्वरूप है, ये इसको हम व्यवहारिक स्वरूप कह रहे हैं। इसमें कुछ चीजें छूट गई, इसके नीचे लिखा है, इसके वजह से 3 सत्य का प्रतिपादन किया है। यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता की प्रतिपादन हुई है, और दृष्टा कौन है, कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है, ये भी प्रतिपादित किया है ना। तो मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मानव ही दृष्टा है, ठीक है ना। और मानव में भी यदि देखेंगे तो मेधस या ब्रेन जो है ये देखने वाली इकाई नहीं है ना। देखने वाली इकाई चैतन्य इकाई है, इसका स्वयं संज्ञा है। चैतन्य इकाई अपने को स्वयं के नाम से संबोधित करता है ना। और चैतन्य इकाई में भी देखेंगे, है ना, तो मन की क्रिया है जो मन व्यवहार को देखता है ना। मन का दृष्टा वृत्ति है, वृत्ति का दृष्टा चित्त है, और इन तीनों का ही दृष्टा फिर बुद्धि है। जब तक बुद्धि आत्मा के संकेत अनुसार नहीं है, इस बुद्धि को भ्रमित बुद्धि संज्ञा है, ठीक है, और उसके हम विश्लेषण में नहीं जाएंगे। और तब तक बुद्धि ही अपने आप को मैं मानता है, इसी का नाम अहंकार है, ठीक। और इसके बाद जो अंततः जो दृष्टा है, दृष्टा पद प्रतिष्ठा में वो मध्यस्थ क्रिया है। आत्मा ही दृष्टा है, तो आत्मा बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन का दृष्टा है, और इनके द्वारा जो रूपात्मक अस्तित्व है इसका दृष्टा है ना। इस रूप से दृष्टा पद को हम समझ सकते हैं। और जीवन में यदि क्रियाओं को देखेंगे तो जो गुरु क्रिया है, जो बड़ी क्रिया है, वो लघु क्रिया की दृष्टा है। जैसे बुद्धि का परावर्तन क्रिया चित्त का दृष्टा है, चित्त का परावर्तन क्रिया वृत्ति का दृष्टा है, आत्मा का परावर्तन क्रिया बुद्धि का दृष्टा है। इस रूप से दृष्टा कौन है, इस प्रश्न का उत्तर हमको इस दर्शन में बहुत ही सटीक रूप में, बिना किसी कंफ्यूजन का, है ना, बहुत ही सरल विधि से इसको संप्रेषित कर पाए हैं प्रणेता। दूसरा, कर्ता कौन है, कर्ता भी मानव ही है। मानव में कर्ता कौन है यदि पूछेंगे, है ना, तो जो लघु क्रिया है, गुरु क्रिया के अनुसार जो कार्य करता है उसका नाम है कर्ता पद, है ना। तो मन वृत्ति के अनुसार चलता है, यह मन कर्ता हुआ। वृत्ति चित्त के अनुसार चलता है ना, वृत्ति चित्त के लिए कर्ता हुआ। चित्त बुद्धि के अनुसार चलता है, चित्त बुद्धि के लिए कर्ता हुआ, है ना। इस रूप से हमको कर्ता पद समझ में आता है। और भोक्ता, मनुष्य ही भोक्ता है, ठीक है, मानव स्वरूप में हम भोक्ता हैं। और भोगने की वस्तु यदि देखेंगे, है ना, सारे संबंध हमको समझ में आते हैं, ये भोगने की अंततः वस्तु है ना। भ्रमित स्थिति में ये संवेदनाओं को भोगने के अर्थ में है, या किसी नाम पहचान इसको भोगने के अर्थ में हम प्रयत्नशील रहते हैं। इस रूप से दृष्टा, कर्ता, भोक्ता को इस दर्शन में हम यहाँ देख सकते हैं। ये सारे ही चैतन्य तथा मानव में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर दृष्टा नहीं है ना, ईश्वर हमको देख रहा है ऐसा नहीं है ना। नहीं ईश्वर करता है, नहीं ईश्वर भोगता है, इसीलिए ईश्वर हमको कुछ दे नहीं सकता, है ना। ईश्वर दिया ही हुआ है, और वो जो दिया हुआ है मुझ में चेतना के स्वरूप में है, और उसका ज्ञान होना मुझे शेष है। इस रूप में एक बहुत बड़े एक गलतफहमी, एक भ्रम जो जनमानस में, लोकमानस में आज के दिन पाया जाता है, कम से कम
भारत के भूखंड में, भूक्षेत्र में ये बड़े आसानी से दूर हो सकता है। तो ये जो उपरोक्त ज्ञान है, अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान, इसको हम जब जीने के स्वरूप को देखेंगे, इसका नाम है जागृत आचरण, इसी का नाम दिया है मानवत्व। ठीक है, तो ये दूसरा डिपार्चर का बिंदु इस रूप में दिखता है, क्योंकि यहाँ पर सारे संबंधों को समझे हैं, इन संबंधों में जीने का स्वरूप निकल कर आता है ना। यदि मेरे मूल प्रतिपादन में इकाई है ही नहीं, है ना, और कुछ मूल प्रतिपादन में तो मैं भी गायब हो जाता हूँ, है ना, जो देखने वाला है वो भी गायब हो जाता है, तभी ज्ञान है, ऐसा भी लोग कहते हैं, मोक्ष होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखने वाला बना रहता और कुछ रहता नहीं, है ना, केवल तुम रहते हो। तीसरा ये भी कहते हैं कि देखने वाला रहता है, तुम्हारे जैसे देखने वाले और इकाइयाँ रहती है ना, जागृत आत्माएं रहती हैं, परंतु संसार नहीं रहता, ऐसे भी प्रतिपादित किया गया है। तो संसार यदि नहीं है तो जीने के लिए संबंध का कोई प्रश्न बनता ही नहीं, है ना, क्योंकि जगत ही नहीं है, जड़ वस्तु ही नहीं है, तो उसके साथ संबंध बनता ही नहीं। जबकि इस दर्शन में क्योंकि इन वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, इसको अध्ययन गम्य बनाया गया है, इसीलिए इनके बीच संबंधों को भी स्वीकारा गया है, और उन संबंधों में जीने की विधि, उसके पूर्ति के विधि का नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण। यही जागृत आचरण का मतलब है। तो ये जो जागृत जीवन है इस विधि से कार्य करता है। तो इस ज्ञान के आधार पर सर्वप्रथम विवेक का निश्चयन होता है, जीवन का अमरत्व समझ में आ गया, है ना, क्रियापूर्णता के साथ, और शरीर का नश्वरत्व समझ में आया, उससे व्यवहार के विश्लेषण हो जाते हैं, व्यवहार के जो नियम है इसके विश्लेषण हो जाते हैं, यही व्यवहार विज्ञान के रूप में समझ में आता है। इसी व्यवहार विज्ञान को यदि फैलाएंगे तो उसमें संबंध, मूल्यांकन, उभय तृप्ति के रूप में ये समझ में आता है। और यही आचरण जब हम सामाजिक स्तर पर करते हैं, इसका नाम चरित्र या सामाजिक नियम है। इस सम्मिलित स्वरूप का नाम है मानवीयतापूर्ण आचरण। और इस आचरण का जो स्वरूप है ये अखंड मानव समाज, है ना, अखंड धरती के स्वरूप में और सार्वभौमिक है, यूनिवर्सैलिटी की स्वीकृति के साथ है। क्योंकि जिस वस्तु को मैं समझा हूँ, जिस वस्तु को हम अध्ययन किए हैं, समझे हैं, ये स्वयं में अखंड और सार्वभौम है ना, ये किसी देश काल से बंधित नहीं है, इसीलिए इससे जो निश्चित आचरण है ये भी सार्वभौम रूप से समझ में आता है। और इस व्यवहारिक क्षेत्र में ये होने के वजह से मानव लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि मानव लक्ष्य मात्र दुख स्वरूपी संसार से मुक्ति पाना नहीं है, परंतु इसमें रहते हुए इसको समझकर, इसमें संबंधों को पहचान कर उनको निर्वाह करने के रूप में होता है ना। तो ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व के रूप में मानव लक्ष्य को पहचाना गया है इसमें, और मानव की परिभाषा भी दी गई है इसी के आधार पे। तो ये विकल्पात्मक कुछ व्यवहारिक क्षेत्र में हमको बिंदु मिलते हैं। तो भाषा एक होते हुए भी न्याय शब्द पहले से प्रचलित है, संबंध शब्द पहले से प्रचलित है ना, विश्वास, सम्मान, स्नेह, गौरव, कृतज्ञता, प्रेम, ये अनन्यता, ये सारे शब्द पहले से प्रचलित हैं, परंतु इनका इतना विस्तार रूप से आचरण के रूप में इनको प्रतिपादित करना, इसको अध्ययन गम्य बनाना, इसको शिक्षा योग्य बनाना, है ना, ये इस दर्शन का देन है। ये जो ऊपर में क्लैरिटी मिली उसी का रिफ्लेक्शन हमको, उसी का प्रतिबिंब, है ना, कहते हैं प्रतिबिंब न्याय से होता है ना, प्रतिभास, ये हमको 2 नंबर में दिखता है। तो ऐसे आचरण के रूप में जीता हुआ मानव फिर व्यवस्था तथा परंपरा को बना पाता है या उसमें भागीदार हो पाता है। तो फिर इसीलिए फिर इससे मानवीय परंपरा की संभावना बनती है। ये 3 नंबर में लिखा है, जो शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था के रूप में हम पाते हैं, है ना। और ये जो है सार्वभौमिक रूप में हम देख पाते हैं, क्योंकि शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता आज के दिन भी है, विधि व्यवस्था भी है। जैसे आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा वैसे तो सार्वभौमिक है ना, गणित कहीं भी पढ़ाया जाए एक ही विधि से पढ़ाया जाता है। तो भौतिक विज्ञान शास्त्र में हम सार्वभौमिकता को पा लिए हैं, परंतु व्यवहार विज्ञान में, व्यवस्था विज्ञान में, बौद्धिक या मनोविज्ञान में अभी तक सार्वभौमिकता आना शेष है ना। विवेक का भी सार्वभौम होना अभी तक संभव नहीं हुआ है, और भौतिक विज्ञान को ही ज्ञान मान लिए हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि ज्ञान ही आज के दिन सार्वभौमिक है। तो पार्शियल सक्सेस मिली है मनुष्य को सार्वभौमिक शिक्षा में, बाकी होना शेष है। तो आज की जो शिक्षा मिलती है मात्र मनुष्य के भौतिक आयाम को एड्रेस कर पाती है ना, उसके व्यवहारिक या बौद्धिक आयाम को तथा आध्यात्मिक आयामों को ये शिक्षा छू नहीं पाती, और उनके बिना मनुष्य का जीना अधूरा महसूस होता है। आप हम सब इसको अनुभव किए ही हैं, है ना। इस अर्थ में इस व्यवस्था को हम शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता, विधि एवं व्यवस्था के रूप में पहचान सकते हैं। सभ्यता का मतलब ही आचरण होता है ना। सामाजिक स्तर पर जो आचरण है वो सभ्यता के रूप में समझ में आता है, और विधि को जब लिखित रूप में एक भूक्षेत्र में जब लागू कर देते हैं उसी का नाम संविधान है, इसीलिए मानवीय संविधान का
प्रतिपादन है, तो विकल्पात्मक बिंदु में हम इन चीज़ों को भी जोड़ ले सकते हैं। एक चौथा मुद्दा है, सामान्य सा चीज़ है, कल तक मैंने कल कहता रहा कि लेखक, ये जैसे दर्शन लिखा गया है ना, ये अपने आप में एक विकल्पात्मक की विधि है ना। आप सभी लोग इसको अनुभव किए ही होंगे। सर्वप्रथम इस दर्शन के साथ परिभाषा संहिता को दिया गया है ना, क्योंकि विगत में भी हम निधिध्यासन, आत्मा है ना, और चेतना, चैतन्य, इन सब शब्दों को सुनते हैं, उनके भाष्यकार भी हुए हैं, परंतु इसका एक बहुत ही पिन पॉइंटेड परिभाषा नहीं होने के कारण हो सकता है कि जो उस समय के जो रचनाकार हैं उनके मन में जो हो और हमारे तक जो कम्युनिकेट हो गया हो, इसमें कुछ दूरियां बन गई हो। तो ये परिभाषा विधि को अपनाना है ना, तो ये अपने में एक बहुत ही खूबी है इस दर्शन की। और मतलब मेरे नज़रों में, मैं बहुत वैसे हिस्ट्री का मैंने स्टूडेंट नहीं हूँ कि आज तक दर्शन परंपरा में कैसे चीज़ें लिखी गई है, पर जो सामान्य सर्वेक्षण से जो समझ में आता है, एक ही आदमी द्वारा दर्शन भी, वाद भी, शास्त्र भी लिखा जाना शायद पहली बार हो रहा है। लोगों ने दर्शन लिखा है, उसके बाद वाले लोगों ने वाद लिखा है, और तीसरे किसी आदमी ने उसका शास्त्र बनाया। सामान्य रूप से तो यही दिखता है। आज के दिन जिसको हम भारतीय परंपरा कहते हैं, इसमें ये सारा है। हमारे शास्त्र एक भिन्न ही वस्तु है ना, जीने के जो हमारे तरीके हैं, हमारे दर्शन से नहीं निकले हैं, ये किसी संस्कृति से, किसी आगम से है ना, किसी पुराण से, किसी कथा से, वहाँ से निकले हैं। जैसे हमारे त्योहार हैं, उसके पीछे कोई है ना, हमारी जो संस्कृतियाँ हैं है ना, उसके पीछे कोई कहानी है ना। कहानी का मतलब कोई घटना, वो घटना उस दर्शन से निकला हो नहीं निकला हो, ये हमको नहीं पता। वैसे ही हमारे पास जो तर्क है ना, वो भी समय के साथ परिवर्तित होते जाते हैं, और दर्शन तो हमारे पास बहुत सारे हैं है ना। तो मूल में 6 दर्शन है और उसके कई सारे खंड हैं, कई लोग बिना दर्शन के भी हैं है ना। और भारत तो ऐसी जगह है जहाँ पर वेद विचार के अलावा भी 2 बड़े दर्शन यहाँ पर, यहाँ से मतलब 2 बड़े विचारधारा, बौद्ध विचार और जैन विचार, दोनों ही इसी भू क्षेत्र में, भारत का मतलब उस भू क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूँ है ना, जो इंडियन पॉलिटिकल मैप है उसको इंगित हम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लैंड मास है, इस लैंड मास से है ना पूरा वेद विचार और उससे संबंधित 6 बड़े दर्शन, बौद्ध विचार और मैंने जैन विचार है ना, और अभी आज के दिन यदि देखेंगे धर्म के रूप में जो प्रैक्टिस रिलीजन है, वो किसी धर्म का या किसी पुस्तक का, किसी तत्व मीमांसा का है ना, कोई एक सांस्कृतिक स्वरूप है, उसको हम आज के दिन रिलीजन या धर्म के रूप से पहचानते हैं है ना। तो इस भूखंड को यदि देखेंगे तो आज के दिन जो इस्लाम धर्म है, उसके विश्व के 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसी भू क्षेत्र में पाया जाता है ना। ये तो स्टेटिस्टिकल डेटा है। इसके अलावा ईसाई धर्म भी पाया जाता है, सिख धर्म भी पाया जाता है। तो ये सारा मिलकर फिर भारतीय परंपरा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर भारत, किस चीज़ को भारत कहें है ना, ये भी एक शोध का बिंदु, सोचने के लिए बिंदु बन जाता है। एनीवेज, तो ये शास्त्र रचना के रूप में यदि देखेंगे तो 4 दर्शन, 3 वाद और शास्त्र एक ही व्यक्ति उसको बहुत ही मैंने कनेक्टेड विधि से, सिंक्रोनस विधि से प्रस्तुत किए हैं, ये हमको नजर आता है। 5वां एक बिंदु है जो इसमें जो शिक्षा की विधि है ना, या अध्ययन की विधि, ठीक है। तो इसमें अध्ययन की विधि को जो लिखा गया है, इसको हम कैसे समझें है ना। तो पढ़ के तो कुछ ग्रहण होता ही है, तो दर्शनकार से बात करने के क्रम में इसमें कुछ सूत्र मिले हैं और बहुत सारे संवाद भी हैं इसके उपलब्ध, आप लोग उसको पढ़े भी होंगे, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसकी शिक्षा और अध्ययन विधि को यदि देखेंगे बहुत ठीक से, तो वैसे तो भाषा के रूप में अध्ययन को कहा है अधिष्ठान के साक्षी में। अधिष्ठान मतलब आत्मा, जो हिलता नहीं है, जो बना रहता है, उसके साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास। तो स्मरण जो है जीवन के चित्रण क्षेत्र में होता है, और इस स्मरण को जब हम माने उस पर जब तदाकार होते हैं है ना, या इस स्मरण के स्वरूप में जब हम हो जाते हैं, और ये स्मरण किसका, वो जो पहले में ये जो यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता का जो टेबल हम बनाए थे, उसका स्मरण, उसके नीचे व्यवहार का स्मरण है ना, और व्यवहार का जो आधार है व्यवस्था का स्मरण। तो 1, 2, 3 है ना, 4th नंबर में जो शास्त्र रचना हमको दिखा है, उसमें 1, 2 और 3 समाहित है। इसका स्मरण जीवन में चित्त के चित्रण क्षेत्र में होना, उसका उसके अर्थ रूपी वस्तु का जब साक्षात्कार होता है ना, वो आत्मा के साक्षी में ही होता है। उस साक्षात्कार या बुद्धि में स्वीकारने की जो तरीका है, जो विधि है, उसका नाम अध्ययन है ना। तो एक लाइन में यदि अध्ययन को लिखा है, तो अध्ययन का मतलब ये है
तो अध्ययन फिर कैसे होगा, ये प्रश्न बनता है कि अधिष्ठान का साक्षी में हम साक्षात्कार कैसे करेंगे। ये प्रश्न पूछने से दर्शनकार ने उसमें ये दो वाक्य हमको दिए हैं, कहे हैं कि पहले श्रवण होता है, उसके बाद मनन होता है। श्रवण और मनन दोनों ही शब्द ये परंपरा के शब्द हैं, है ना। और श्रवण मनन परंपरा मतलब वेदांत परंपरा के शब्द हैं, ये उपासना में उनको नहीं पाया जाता है, भारतीय वेदांत परंपरा में पाया जाता है। और अभी मैं अपना शोध बताऊं, मेरा मानना है कि इसमें मध्यस्थ दर्शन में जिस घटना को श्रवण कह रहे हैं और वेदांतियों ने जिस घटना को श्रवण कहा, ये दोनों एक ही जैसा लगता है ना, यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें, परंतु इसके वस्तु में भेद हो जाता है ना। तो परंपरागत जो वेदांती विधि से श्रवण है, उसमें भी ये नहीं कह रहे हैं कि कान में सुनना श्रवण है, या शब्द का चयन करना श्रवण है, या शब्द को रट लेना श्रवण है। शब्द को सुनना, कान से नहीं सुनना, चेतना में सुनना, चैतन्यत वस्तु में सुनना, इसको श्रवण कह रहे हैं, है ना। विजुअलाइज कर पाना उसको, है ना, उसको चित्रित कर पाना। तो इस दर्शन में भी उसको यही कहा जा रहा है, परंतु उसके लिए हमको बहुत एक सटीक परिभाषा मिलता है श्रवण का, जो भास होने की परिभाषा के रूप में दर्शनकार ने दिया है। उसमें लिखा है परम सत्य रूपी सहस्तित्व, है ना, कल्पना में होना, वाचन व श्रवण भाषा के अर्थ रूप में सत्य स्वीकार होना, इसको श्रवण कह रहे हैं, है ना। सुना हुआ या कहा हुआ भाषा के अर्थ रूप में सत्य यदि स्वीकार होता है, इसका नाम है श्रवण। उसके पहले केवल हमको भाषा ही पता है, भाषा का अर्थ तक हम जाने पाए, ये पूरा हो जाना, इसको फिर श्रवण कह रहे हैं, है ना। तो सहस्तित्व की स्वीकृति हो जाना जीवन में, सत्य की स्वीकृति हो जाना, न्याय की स्वीकृति हो जाना, धर्म की स्वीकृति हो जाना, इस घटना को श्रवण कह रहे हैं। तो इससे श्रवण कितना आसान है, कितना कठिन है, हम खुद ही सोच सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है शास्त्र अभ्यास। तो ये मैंने इस छोटे से एक जगह में अलग अलग मैंने पुस्तकों से जो भी शब्दों को हम सुने हैं, कल नाश्ते के बाद थोड़ा समय था तो उसको लिख दिया, सोचा आज प्रस्तुत करेंगे, या परसों शायद किया था उसको। इस घटना का नाम है श्रवण। तो ये जो अर्थ जो हमारे मैंने मानसिकता, हमारे चित्रण में, है ना, जीवन में जो स्वीकार हो जाता है, उसके स्वरूप में हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाना, इसका नाम है मनन। मतलब ये जीने से जुड़ के हमारी मानसिकता जो मैं पढ़ा हूँ, समझा हूँ, वैसे मैं हो जाऊँ, उसके लिए जो मैं प्रयत्न करता हूँ, उसका नाम मनन है। तो स्वयं को जीवन स्वरूप में पहचान पाना, है ना, संबंधों को पहचानना, ठीक है ना, नियमपूर्ण व्यवहार को करना, ठीक है, और उसको पहचानना, और न्यायपूर्ण विचार को करना, संबंधों को पहचानना, है ना, मूल्यों को पहचानने में और जीने का प्रयत्न करना, ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसका नाम मनन है। मनन के तीन हमको वो समझ में आते हैं। एक को नाम दिया है व्यवहार अभ्यास, ये पूरा संबंध और सार्वभौमिक आचरण को स्वीकारने का मतलब है व्यवहार अभ्यास। उसी के साथ जो फर्स्ट वाले टेबल में तात्विक रूप में जो वस्तु दिया है, उसका निरंतर हमारे में शोध चलता है ना। श्रवण के अर्थ में ये सब शोध चलता है, इसका नाम है तात्विकता का शोध, है ना। और यह साक्षात्कार के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और तीसरा है, क्योंकि मानव के रूप में जीते हैं और मनुष्य में विचार, व्यवहार, व्यवसाय और अनुभव चारों आयाम समाहित हैं, इसीलिए व्यवसाय आयाम के अंतर्गत हम कर्माभ्यास भी करते हैं। ये मन सहित संबंधों की स्वीकृति सहित कर्माभ्यास की बात है। इसमें केवल हमने लोहा ले लिया और उसको हथौड़े से मारा, ये कर्माभ्यास का बहुत ही निपुणता, एक छोटा सा स्किल वाला भाग है, उसको हम कर्माभ्यास केवल नहीं मानेंगे जब तक उसमें मन वाला भी पक्ष नहीं जुड़ता है। तो इसमें क्या होता है, ये मनन करते करते दृष्टि के परिवर्तन होते होते साक्षात्कार के लिए जो वस्तु है ना, उसमें हमारा जीवन स्थापित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसकी प्राथमिकता बनती है तो साक्षात्कार बोल के घटना घटती है। इसमें से जो भी अरूपात्मक आयाम है ना, जो स्वभाव धर्म संबंधी जो भी भाव है, मूल्य है, उसी का साक्षात्कार होता है ना। ये जो 5 सूत्र हैं, यह जीवन है, जीवन क्रियाओं का, यह सबका साक्षात्कार होता है। इसी के लिए दूसरा नाम दिया है निधिध्यासन। तो अध्ययन के लिए हमको और एक परिभाषा मिलता है अभ्यास दर्शन में, श्रवण मनन निधिध्यासन की संयुक्त प्रक्रिया ही अध्ययन है। इसको नाम दिया है परोक्ष ज्ञान, है ना। तो यहाँ पर इस भाषा, क्योंकि हम पारंपरिक एक विकल्प का मतलब थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन भी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो परोक्ष ज्ञान का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट नॉलेज, है ना। तो जो सीधे नहीं, तो सीधा जो दिखता है, नागराज जी ने उसको इस विधि से बताया है, विकल्पात्मक विधि से। अपरोक्ष किसको कह रहे हैं, डायरेक्ट नॉलेज जो इंद्रियों से हमको सामान्य रूप से मिलता है। तो आदमी जहां से देखना शुरू किया, वहां से उन्होंने फिर इस परिभाषा को दिया है।
तो चित्रण तक जो दिखता है इंद्रिय सन्निकर्ष विधि से, इसको अपरोक्ष ज्ञान कहा है। और साक्षात्कार ऑनवर्ड्स उसको परोक्ष ज्ञान, सेकेंडरी नॉलेज, जो अभी डायरेक्टली हमको अनुमान पूर्वक नहीं मिलता है, हम सीधे सीधे वस्तु को देख लेते हैं, इसी का नाम साक्षात्कार और निधिध्यासन है। इस रूप में निधिध्यासन की भी परिभाषा में भेद हो गई, क्योंकि निधिध्यासन का परिभाषा इस दर्शन में उसको दिया है, निश्चित अवधारणा की स्थापन प्रक्रिया ही निधिध्यास है ना। ये परिभाषा हमको परंपरा में निधिध्यासन का नहीं मिलता है। परंपरा के अनुसार निधिध्यासन का मतलब, जो परंपरा मतलब जो आपको बता दिया इतना सारा है ना, भारत के भूखंड में परंपरा, पूरे विश्व को परंपरा, तो वो बहुत बड़ी चीज। परंपरा अपने में 1000 किलो है ना, या 1000 टन है, या 100 टन है, जो भी आप मान लो। पर जो सुनने में आता है उसमें से ये आता है कि श्रवण के अर्थ में या तो सोचने को श्रवण मानते हैं है ना, विचार करने को श्रवण माना गया है, जबकि यहाँ पर केवल विचार करना श्रवण नहीं है। विचार करना शास्त्र अध्ययन का भाग हो जाता है, उसमें दृष्टि परिवर्तित होना मनन है। एक तो ये डिस्टिंक्शन हो गया। इस मनन का जो भी वस्तु हो, जो ध्येय है, उसमें ध्यान को निरंतर बना के रखना, इसका नाम निधिध्यास दिया है। उसका भाषा ऐसे दिया है, डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया है, उसमें क्या वस्तु का ज्ञान होता है वो बहुत क्लियरली उभर के नहीं आता। जबकि हमारे केस में साक्षात्कार या निधिध्यासन की वस्तु बहुत ही स्पष्ट है ना। वो जीवन, अस्तित्व दर्शन और मानवतापूर्ण आचरण, या स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य है ना, या यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता है ना। इस रूप में साक्षात्कार की वस्तु या निधिध्यासन की वस्तु इस दर्शन में बहुत ही स्पष्ट रूप से हमको मिलता है। इससे ये भी तात्पर्य नहीं है कि आज तक कोई निधिध्यासन की भूमि तक पहुंचा ही नहीं है ना, वो कहने का अपने पास अधिकार है भी नहीं, और शायद वो गलत भी होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को निधिध्यासन हुआ ही नहीं, परंतु उसमें क्या वस्तु रही, उसकी प्रक्रिया क्या रही, ये सब में बहुत सारा उसमें हमको वेरिएशन मिल जाएगा। ये साक्षात्कार पूर्वक जो हमारा क्रम पूरा होता है, इससे फिर हमारे में ये वस्तु स्थापित होना, एक स्थिरता की बिंदु मिलती है। इसका नाम दिया है अवधारणा। ये नंबर डी में जो लिखा है, साक्षात्कार पूर्वक ये जो सारी चीजें मुझ में स्थिर हो गई, जिसका मैं मनन करके साक्षात्कार किया है ना, ये दृष्टि विषय स्वभाव की एक स्थिरता की बिंदु है ना, एक सामाजिकता की स्वीकृति और आचरण हमको नजर आता है, अमरत्व की स्वीकृति का बिंदु एक नजर आता है, उसका नाम है अवधारणा है ना। तो ये अवधारणा के साथ, तो यहाँ पर अवधारणा शब्द को इस अर्थ में प्रयोग किया गया है ना। और अवधारणा कैसे होता है, प्रतीति पूर्वक होता है। तो और एक शब्द मिलता है हमको प्रतीति, तो यहाँ पर प्रतीति शब्द का भी प्लेसमेंट बहुत ही भिन्न है। और आभास जो है, मनन में आभास पूरा होता है, और श्रवण में भास पूरा होता है, और आंशिक रूप में आभास होता है। तो भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति, ऐसे 4 शब्दों को इस रूप से इस दर्शन में प्रयोग किया गया है। तो ये भी बहुत ही डिफरेंट यूसेज है माने इन शब्दों का। और जो जिसको हम ध्यान कहेंगे, पारंपरिक विधि से जो धारणा और ध्यान कहेंगे है ना, उसको यदि हम कोरिलेट करने जाएंगे, तो ये धारणा की जो भूमि है, ये साक्षात्कार के पहले की ही भूमि के रूप में लगता है ना अपने को। और ये जो ध्यान की भूमि है, ये इसी क्षेत्र में पूरा हो जाता है, अवधारणा और साक्षात्कार के पहले ही। इस दर्शन में इस ध्यान को यहाँ पर कह रहे हैं है ना। तो कोई ध्यान दे पा रहा है का मतलब है कि ये अवधारणा, मतलब बुद्धि के जागृति के जगह हम ध्यान को पहचान पाते हैं, और उसके बाद अनुभव की बारी आती है। और एक परंपरा से जो शब्द है कर्म और उपासना शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कर्म सामान्य रूप से शास्त्राध्ययन करते हुए हम अपने कर्मों का परीक्षण करते हैं, और कर्मों में गुणात्मक परिवर्तन के बिना शास्त्राध्ययन पूरा होगा ऐसा लगता नहीं, जबकि दर्शनकार ने ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूँ कि ये मेरे शोध के अनुसार आज के दिन 11 मई 2020 है ना, मैं ये मेरा निष्कर्ष है। ये दर्शन में कहीं ऐसा लिखा है ऐसा नहीं है, उसके अर्थों को जोड़ने से ऐसे दिखता है ना, या ऐसे देखने का मैं उसको प्रयत्न कर रहा हूँ, तो ये आपके सामने रख रहा हूँ। तो कर्म के साथ है ना, जो हम मनन करते हैं उसको फिर हम उपासना कहेंगे। उपासना की पद्धतियाँ, उपासना का मैंने मेंशन किया है कर्म दर्शन के दूसरे अध्याय में, परंतु उसके पद्धतियों को उन्होंने उसमें कोई विस्तार नहीं दिया है। 3 प्रकार की उपासनाएं बताते हैं, रूपस्थ, आत्मस्थ और कूटस्थ। उसमें से ऐसा लगता है कि जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मानुगामी बनाने के लिए जो प्रस्थापन प्रक्रिया है, इसी को साधना नाम दिया है, यही आत्मस्थ उपासना के रूप में समझ में आता है। उसके बाद अनुभव करने के लिए जो उपासना है उसका नाम कूटस्थ उपासना है ना। रूपस्थ उपासना का स्थान हमारे दर्शन में, हमारे अध्ययन के जगह में दिखता नहीं, और हमारी
आत्मस्थ और कूटस्थ होने की जो वस्तु है वो भी भिन्न है। वो मैंने पहले वाले रो में आपको दे दिया। तो इस रूप में यदि हम देखेंगे तो अवधारणा और बोध जो होता है जीवन में, है ना, इसकी जो वर्णन दिया है कि स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य को यथावत जानने मानने की क्रिया, ये भी हमको भिन्नता के रूप में प्रतीत होता है। क्योंकि अन्य भाषाओं में, अन्य दर्शनों में जो बोध या ध्यान की जो वस्तु है उसमें दृष्टा का होना, दृष्टा का निरंतर होना, दृष्टा में एक माने आनंद भाव होना, है ना, और दृष्टा को अमरत्व की स्वीकृति होना और दृष्टा का स्वयं होने का बोध होना और संसार नश्वर है या वो सारा माने गलत है, इस रूप से प्रतीत होना, ऐसे भी व्याख्याएं मिलती हैं। उस प्रकार की व्याख्याएं इस दर्शन में हमको मिलती नहीं। उस बोध की क्रिया में क्या वस्तु समझ में आता है, क्या वस्तु का ज्ञान होता है, उसका परिभाषा सहित उन्होंने वहाँ पर व्याख्या दिया है। तो बोध के स्तर में सत्य स्पष्ट होता है तथा अनुभव पूर्वक ही स्थिति सत्य अंततः स्पष्ट होता है। तो अस्तित्व का जो मूल स्वरूप है ना, सत्ता में संपर्क प्रकृति के रूप में जो भीगे रहने का अनुभव है या पारगामिता का अनुभव है, ये आत्मा ही कर पाती है। यहाँ पर जो आत्मा क्रिया का प्रयोग जिस क्रिया या जिस इकाई मध्यांश, है ना, जीवन गठन पूर्ण परमाणु के मध्यांश के लिए किया गया है, जब जब इसके पूर्व दर्शन या इसके भिन्न विचार दर्शन चिंतन में कहीं भी आत्मा शब्द का प्रयोग यदि किया हुआ होगा या है ही, वो उसी इकाई या उसी क्रिया को इंगित कर रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते उसमें, और शोध पूर्वक ही हम उसका एक तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। तो इस रूप से स्वभाव, धर्म और सत्य का साक्षात्कार बोध और अनुभव पूर्वक ज्ञान पूरा होता है। ये इसकी शिक्षा या अध्ययन विधि में भेद हमको दिखता है ना। तो इस प्रकार से इन चार माने तरीकों से हम इसके विकल्पात्मक जो कुछ पक्ष हैं जो तुरंत मेरे ध्यान में आए, हो सकता है कि कुछ इसमें छूट गया हो, परंतु जो तुरंत मेरे ध्यान में आया कल उसको मैंने एक जगह लिपिबद्ध करने का प्रयास किया एक पेपर में और उसको फोटो लेके यहाँ कर दिया। इसमें एक और बिंदु बनता है कि विकल्पात्मक विधि से प्रस्तुत करने का तात्पर्य क्या बनता है ना, लोकव्यापीकरण में। ये तो वस्तु अपने में विकल्प हो गई, उसका आचरण विकल्प हो गया, उसको अध्ययन या अभ्यास करने का तरीका भी विकल्पात्मक हो गया, है ना। इसमें कहीं भी खाना छोड़ना या संबंध छोड़ना या आंखें मूंद लेना या आंखें खोलना या माने छोड़ के माने जंगल में चले जाना, कहीं भी इसका उल्लेख, इस प्रकार की चीज़ों का कहीं भी उल्लेख हमको इस दर्शन में मिलता नहीं, है ना। ईश्वर के लिए समर्पित हो जाना, है ना, अपने को भूल जाना, अपने अहंकार को नष्ट करना, इस प्रकार की मतलब व्याख्या या उपदेश हमको कहीं भी इसमें मिलता नहीं। और मेरा पर्सनल ये अनुभव रहा है कि जब भी कोई आदरणीय नागराज जी के सामने बात मतलब अध्ययन करने के क्रम में आंखें मूंदते थे तो बहुत डांटते थे कि आंख मूंदने से केवल बदमाशी ही सोचोगे, है ना, जो भी होना है वो जीवन में समझ में आना है, आंख मूंदने से कुछ होगा ऐसा नहीं है। इसको कई बार पूछा गया, उनको अलग अलग विधियों से पूछा गया कि क्या जीवन ज्ञान होने के लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता है, क्या मैं आंखें मूंद दूँ, क्या मैं संवेदनाओं को देखूं, क्या मैं चित्रण पर ध्यान दूं। उन्होंने कहा वो कुछ भी जरूरी नहीं है, हमने जो अध्ययन विधि बताया है उसी से मैं जिस लक्ष्य पर पहुंचा उस लक्ष्य पर तुम पहुंच सकते हो। दूसरा एक ही विधि है, वो समाधि और संयम विधि है, वो हर किसी को होगा, हम नहीं बता सकते, है ना। और उससे उसको करते समय इस प्रकार की जीवन शैली का तो यापन संभव नहीं है ना। यूट्यूब के सामने बैठ के हम धारणा ध्यान कर रहे हैं, ये संभव नहीं है ना। तो ये भी उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया। तो और ये 5 नंबर में मध्य दर्शन के अध्ययन की विधि को एक बहुत शॉर्ट जो मुझे एक संक्षेप जो समझ में आया वो आपके सामने रखा। तो लोकव्यापीकरण विधि में फिर इसको हम कैसे प्रस्तुत करें, है ना। तो जैसा कहा गया है वैसे ही प्रस्तुत करना बनता है। इसमें हमारी जो भाषा या शैली है वो आवश्यकता अनुसार, ऑडियंस के माने आयु के अनुसार, उस संदर्भ के अनुसार, ऑडियंस की मान्यता के अनुसार हम अपने ध्वनि को परिवर्तित करते रहते हैं। छोटे बच्चों से बात करते हैं तो थोड़ा अधिकार पूर्वक बात करते हैं, उससे बड़े युवकों से बात करते हैं हो सकता है मित्रता पूर्वक बात करेंगे, है ना। और हमसे बड़े आयु के लोगों से बात करेंगे तो विनम्रता पूर्वक बात करना बनता है ना। वस्तु तो वही रहेगी, उससे वस्तु तो बदलती नहीं। तो इसको लोकव्यापीकरण करने का जो टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है, ये एक वस्तु स्थिति सत्य है ना। 2020 में भारत में, बिहार में एक चलेगा, बेंगलोर में दूसरा चलेगा, दिल्ली में दूसरा चलेगा, बॉस्टन में एक अलग चलेगा, एरिजोना में अलग चलेगा, इजिप्ट में अलग चलेगा तरीका। उस तरीके के कारण हमको वस्तु को परिवर्तित करने की आवश्यकता बनती नहीं, क्योंकि वस्तु यदि परिवर्तित हो गया तो हाथ में कुछ मिलेगा ही नहीं,
न केवल भाषा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको तो दिख ही रहा है ना, हम लोग 10 साल पढ़ के 6-6 घंटा बोल पा रहे हैं, तो जो 50 साल पढ़ लेता वो तो 5,000-50,000 घंटा बोल लेता है। तो बोलना मात्र विद्वता नहीं है, बोलने मात्र से स्पष्टता बन जाती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए वस्तु को जैसी है हम वैसे ही रखें। इसका क्रम बहुत ही सरल दिया है, जीवन विद्या लोकवापीकरण कार्यक्रम दिया है, उसके बाद अध्ययन शिविर दिया है, और यह अध्ययन दिया है, अध्ययन के बाद शोध, शोध में आ गए तो फिर हम मनन की जगह में आ गए। हमारा अध्ययन हो गया का मतलब यहाँ पर शास्त्र अध्ययन से मतलब है, ठीक है। तो जीवन विद्या लोकवापीकरण के क्रम में आज के दिन क्या चलेगा नहीं चलेगा और कौन सी सरकार कौन सी चीज को मानेगी, उसके अनुसार मध्यस्थ दर्शन की प्लेसमेंट को बदलना बनता नहीं। हाँ, उसके भाषा को मृदुल बनाना या बीच में जोड़ने के लिए हम कुछ ब्रिज बनाए, है ना। तो जैसे हम जीवन विद्या परिचय शिविर चलता है, तो इस चार्ट को लेकर हम परिचय शिविर वहां पर नहीं कर सकते। सामान्य रूप से आज के दिन भारत के भू क्षेत्र में जो लोग हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, हो सकता है कोई एक ऐसी सभा है भारत में या विश्व में जहाँ पर सीधे अध्ययन बिंदु से बात शुरू हो सकती है या सीधे अनुभव दर्शन से बात हो सकती है। ऐसे लोग हैं भी, उनको हम सुखी होने के लिए जीते हैं और पड़ोसी की मतलब साड़ी ऐसे होती है और हम, है ना, मैंने खा के सुखी नहीं हो सकते, ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत लोगों को ये पहले से पता है, ठीक है। तो ये सब सामयिक चीज़ें हैं, वस्तु स्थिति से संबंधित चीज़ें हैं, वो कोई बड़ा मुद्दा है ही नहीं कि उसको विकल्पात्मक विधि से रखने से लोग क्या सोचेंगे, है ना। लोग तो पहले से सोच ही रहे हैं, इसको कैसे सोच सकते हैं लोग, उसको अनुकूलता को हम कैसे करें, है ना। ये एक क्रिएटिविटी की बात है, एक कला की बात है, और हर आदमी अपनी विधि से इसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुत कर ही सकता है। और प्रचारक का परिभाषा भी यही दिया है दर्शन में, मुझे बड़ा मजा आया, मैं पहली बार उसको पढ़ा तो उसमें लिखा है कि यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता को जन सामान्य भाषा में कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, इसका नाम है प्रचारक, है ना। तो प्रचारक कई होंगे, ठीक है, जन सामान्य भाषा में बनाने में। तो ये एक जो लगभग 55 मिनट्स लगा एक पेज पे, एक मैंने एक विकल्प का एक पूरा ही ओवरव्यू आपके सामने इसमें रख दिए। अब अपने पास लगभग आधा घंटा बचा है और 2 छोटे से टेबल हैं, तो उसको हम पूरा कर लेंगे। लोड कर लेता हूँ 1 मिनट। अच्छा, शायद नया लोड करने के लिए स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ेगा लगता है, हमारे बंधु लोग भी नहीं हैं, ठीक है। तब तक मैं उनमें से किसी एक को बुला लेता हूँ जो हमारे एक्सपर्ट हैं इसके। तब तक हम नीचे वाले इसको देख लेंगे, वो लोग जब तक आ जाएंगे। 1 मिनट दीजिएगा, मैं और एक डॉक्यूमेंट, अच्छा खुल ही गया, हो गया। तो 2018 में अमरकंटक में कुछ साथी बैठे थे कि ये दर्शन मतलब विकल्प किस रूप में है और विकल्प है या नहीं है ना, और विकल्प है तो उसका तात्पर्य क्या है, उसको हम कैसे समझें। तो उसमें मैंने एक छोटी सी बोर्ड में प्रस्तुति की थी, शायद 2017 में हुआ था वो चर्चा, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है, परंतु बाद में किसी को भेजना था तो मुझे वो टेबल वैसे याद था, तो मैंने उसको एक उसमें बनाकर रख दिया था। ये 2 साल पहले बनाया गया था, कल एक बार खोल के उसमें मैंने 2-3 शब्दों को जोड़ दिया है। ये केवल एक बहुत ही छोटा टेम्पलेट है आपके मैंने कंसिडरेशन के लिए, है ना। मध्यस्थ दर्शन और अन्य दर्शन शास्त्र, मतलब इसमें विज्ञान भी है, दर्शन शास्त्र का मतलब भौतिकवाद भी आ गया इसमें, के साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए प्रस्तावित बिंदुएं, है ना। और ये कोई मैंने कंप्लीट है ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बैठकर मंथन करने से शायद और कुछ बिंदु निकलेंगे, बट कुल मिलाकर अस्तित्व में वस्तुओं को देखेंगे तो कॉलम में देखिए जड़, चैतन्य, शून्य, वाइड या स्पेस, ब्रेन, है ना, ये 4 चीजें हैं, ठीक। और यहाँ पर इनके सम्मिलित रूप में फिर यहाँ मानव दिखता है, मानव का स्वरूप, मानव में भ्रम का स्वरूप या कारण, जो भी मोक्ष, जागृति, भ्रम से मोक्ष होने के लिए साधना या अभ्यास, परिवार, विधि, पद्धति,
और इसका परिभाषा या आयाम मानव का आचरण या जीने का स्वरूप, उसमें शिक्षा, उसकी विधि, संस्कृति, सभ्यता और परंपरा और व्यवस्था, ये पूरे पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पर जो कंपैरिजन के बिंदु हैं 7 दिए हैं। सर्वप्रथम अस्तित्व, इसके पूर्व के टेबल में इसी का छोटा स्वरूप, इसका छोटा भाई देखे थे हम, ये उससे थोड़ा बड़ा है ना। उत्पत्ति, फॉर एग्जाम्पल जड़ है ना, जड़ की उत्पत्ति, जड़ का अस्तित्व होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे एक दर्शन के अनुसार नहीं होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं, ये एक भाषा मिलता है हमको, है ना। क्या तो बोलते हो उसको जो दृष्ट है तन नष्टम, है ना, ऐसा एक वाक्य है, अभी तुरंत नहीं फॉर्म हो रहा है, पर कुल मिलाकर जो दिखता है वो होता नहीं, तो इसके अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वैसे ही चैतन्य के अस्तित्व को मानते हैं कि नहीं? यदि चैतन्य के अस्तित्व को मानते हैं तो उसमें आत्मा बोल के क्रिया को मानते हैं कि नहीं? व्यापक या शून्य को मानते हैं कि नहीं, है ना, और मेधस को मानते हैं कि नहीं? फिर मानव के साधना, मोक्ष, ब्रह्म, जागृति, शिक्षा, विधि, संस्कृति को मानते हैं कि नहीं? ये पूरा एक हो गया। दूसरा, उत्पत्ति, यदि जड़ है तो वो पैदा कैसा हुआ? नहीं है तो पैदा होने की बात ही नहीं आती है ना। वैसे ही चैतन्य है तो वो बना कैसे? चैतन्य यदि नहीं है तो बनने की बात ही नहीं आती, है ना। जैसे आधुनिक विज्ञान मानता है आज के दिन कि चैतन्य वस्तु अलग से कुछ होता नहीं, तो उसके उत्पत्ति की प्रश्न ही नहीं बनता है। वैसे ही शून्य, है ना, कुछ शून्य और ईश्वर एक वस्तु है कि नहीं, ये दूसरा एक बन जाएगा। वैसे ही मेधस, मेधस का उत्पत्ति होता कैसे, है ना। माँ बनाती है कि बनता है ना, अस्तित्व में को बनाता है कि अपने आप बनता है, ठीक है ना। वैसे ही मानव का स्वरूप क्या है ना, मानव के स्वरूप को उत्पत्ति कैसा होता है, ब्रह्म का उत्पत्ति कैसा होता है, मोक्ष और जागृति का उत्पत्ति कैसा होता है, साधना और अभ्यास कैसे उत्पत्त होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल साधना और अभ्यास विधि कौन बताएगा, है ना, जो उस रास्ते पर चलकर सफल हो गया है वो बताएगा, कि जो अभी चल रहा है वो खुद ही साधना की विधि बनाएगा? ये भी एक प्रश्न बनता है ना। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ना मैं खुद ही तय कर रहा हूँ, अभी फिजिक्स पढ़ के पूरा नहीं हुआ, तो फिर मेरी अपनी पद्धति से मैं कहाँ पहुँचूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कहीं पहुँचा ही नहीं अभी तक। वैसे ही इसका परिभाषा, आयाम, इस रूप से हम इसको देख सकते हैं। नंबर 3 में आता है, यदि उसकी उत्पत्ति को हम समझ लेते हैं, है ना, तो उसका स्वरूप और गठन कैसा है। जैसे जड़ है तो जड़ का स्वरूप और गठन कैसा है ना। वैसे ही चैतन्य है तो स्वरूप और गठन कैसा है, ठीक है ना। मतलब उसका स्वरूप कैसा है चैतन्य का, किस चीज को हम चैतन्य कह रहे हैं, चित्त को कह रहे हैं, बुद्धि को कह रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं, मन वृत्ति उसमें शामिल है या नहीं, मेधस का उपज है ना, या मेधस से उपज नहीं है ना, इस प्रकार की चीज है। वैसे ही शून्य का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो शून्य को यदि हम व्यापक वस्तु के रूप में आज के दिन हम पहचानते हैं, तो शून्य के स्वरूप को यदि मैं समझने जाऊं, तो क्या शून्य मैंने अपने में कोई क्रिया है कि क्रिया शून्य है, वो ऊर्जा है कि नहीं है, चेतना स्वरूप है या नहीं है ना, इस प्रकार की चीजों को हम समझ सकते हैं। वैसे ही ब्रह्म के स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, साधना का स्वरूप, ठीक है ना, आचरण का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप, विधि का स्वरूप, संस्कृति सभ्यता, उसका स्वरूप या गठन, है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी मेक यदि समझ में आ जाती है, उस वस्तु की ऊपर के रो के वस्तु की मेक यदि समझ में आती है, आई विल देन सी हाउ इट वर्क्स, है ना, ये कैसे कार्य करता है, ये काम कैसे करता है, इसका विश्लेषण क्या है ना, इसका कार्य स्वरूप क्या है, इसके गुण क्या है, जैसे जड़ के गुण क्या है ना। तो इसमें जैसे दर्शन के अनुसार, हम अपने दर्शन के अनुसार देखेंगे तो रूप गुण स्वभाव धर्म 4 आयाम मिलता है, ठीक है। विज्ञान के अनुसार शायद रूप और गुण ही मिलेगा, स्वभाव और धर्म नहीं मिलेगा। गति होता है, ये तो विज्ञान मानता ही है, गुणों का अध्ययन करता ही है ना। चैतन्य का विश्लेषण और गुणों में फिर हर दर्शन अपना बताता है, आत्मा किसी का अलग हो जाता है, किसी का अलग नहीं होता है ना, इस प्रकार की चीजें। तो स्वरूप और कार्य या गुण, है ना, जैसे कल किसी ने कोई वीडियो भेजा था तो उसको मैं देख रहा था, कोई एक स्वामी जी हैं वेदांत परंपरा के स्वामी जी, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA के, फिर वो स्वामी जी हो गए, यंग व्यक्ति हैं, हमारे लगभग हमारे एज के होंगे। वो कानपुर में एक IIT है, उसमें एक छोटा सा एक टॉक दे रहे थे। तो उसमें उन्होंने उस टॉक में जो बोला उसमें उतने को तो मैं बोल ही सकता हूँ, है ना। तो उसमें मंडूक्य उपनिषद को वो पढ़ा रहे थे, है ना। इसको कल उनके अनुसार, ये स्वामी जी के अनुसार जो मंडूक्य उपनिषद में लिखा है उसको वो बता रहे थे। इस स्वरूप से याद आया चैतन्य के, तो उन्होंने कहा कि मंडूक्य उपनिषद में 12 ही ऋचाएं हैं, और इसमें कहते हैं कि सारा वेदांत समाया है इन 12 ऋचाओं में। उसमें भी ऋचा नंबर 4 में सारा ही समाया है। उस ऋचा नंबर 4 को वो बता रहे थे कि हमारे 4 अवस्थाएं होती हैं, है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं के बारे हम जानते हैं।
पर उस उपनिषद के ऋचा के अनुसार ये तीनों ही अवस्थाएं गलत है। तुमको लगता है कि ऐसा है, मगर न तुम स्वप्न देखने वाले व्यक्ति हो, ना उसमें दिखने वाला तुम दृश्य हो, ना तुम जागृत व्यक्ति हो, ना जागृति से जो दिखता है वो तुम हो, ना तुम सोने वाले व्यक्ति हो, ना सोते समय जो दिखता है वो वस्तु हो। तुम एक चौथा अवस्था हो, उस अवस्था का नाम तुरिया है, ये उन्होंने बताया। और इसी तुरिया का रिफ्लेक्शन है ना, उन्होंने जो भाषा यूज किया इंग्लिश में था, ही सेड द तुरिया इल्यूमिनेट्स the other three states. It is in and through these three states, right? So the turiya is not the waking, dreaming or sleep state. ऐसा वो बताते रहे। तो वेदांत विधि से चैतन्य का विश्लेषण करने से हमको ये उत्तर इस सेल में हमको प्राप्त होगा। मध्य दर्शन के अनुसार जब विश्लेषण करने जाएंगे तो भिन्न बनेगा इसका विश्लेषण। क्या बनेगा? वृत्ति मन का दृष्टा है, चित्त वृत्ति का दृष्टा है ना। तो फिर हमारे मतलब इस दर्शन के अनुसार, जिसके हम आप अध्येता हैं, इस दर्शन के अनुसार यदि हम अध्ययन करने जाएंगे तो जागृत अवस्था में देखने वाली इकाई है ना कुछ है, या एक गुच्छा है, मन वृत्ति चित्त का गुच्छा है, और हो सकता बुद्धि उसका दृष्टा है, ठीक है ना। और स्वप्न अवस्था में है ना, ये मानव व्यवहार दर्शन 17वें नंबर अध्याय में आता है, केवल मन और वृत्ति की ही क्रियाशीलता है, तो उसमें दृष्टा जीवन के वो क्रियाएं। सुषुप्ति में इसका भी ज्ञान नहीं रहता है ना, केवल मृतक स्थिति। एक बार नागराज जी कहे थे भाषा के रूप में कि समाधि की अवस्था सुषुप्ति जैसी रहती है, केवल हम हूँ ये बना रहता है, मतलब उसका एनालॉजी दे रहे हैं उसके जैसे। ये नहीं बोल रहे हैं कि समाधि में आदमी सुषुप्ति में रहता है, उसके जैसा वो जो फीलिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसा बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि जीवन की अलग अलग क्रियाएं है ना, भ्रम में और माने जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अलग अलग क्रियाएं है ना दृष्टा है और अनुभव करती है ना। मन में कुछ अनुभव होता है, उसका नाम आस्वादन है। इसका ये मतलब नहीं है कि आस्वादन होता ही नहीं है ना, आस्वादन की निरंतरता नहीं है, ये भेद समझ में आता है। देखिए बहुत ही सुंदर पॉइंट है ये कि आस्वादन की निरंतरता नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो वस्तु ही नहीं है या उसको आस्वादन करने वाली क्रिया ही खत्म हो गई है ना। इस दर्शन में ये कहा जा रहा है कि आस्वादन करने वाला क्रिया अक्षय है, ये निरंतर है। उससे जो होने वाला आस्वादन है उसका बाह्य वस्तु के साथ जो संपर्क है, यदि बाह्य वस्तु का आस्वादन कर रहे हैं, यदि हमने चयन किया हो, तो वो संपर्क सामयिक है, वो वस्तु भी विरचित होता है और उससे इंद्रिय सुख जो है ये क्षणिक है ना। तो वो सुख नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, वो क्षणिक है। तो प्लेसमेंट में काफ़ी प्रिसिशन और भिन्नता हमको दिख जाता है। सो ऑल्दो इट साउंड्स और सीम सिमिलर, इट इज़ डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट, ये हमको दिखता है। वैसे ही शून्य के कार्य और गुण है ना, तो मतलब शून्य करता है कि नहीं है ना, व्यापक वस्तु करता है कि नहीं है, व्यापक से ये सब पैदा होता है कि नहीं, ये उत्पत्ति वाले पॉइंट में भी कवर होगा। लक्ष्य या प्रयोजन, जड़ का लक्ष्य और प्रयोजन क्या है ना। मध्य दर्शन के अनुसार ये विकास क्रम, विकास जागृति के क्रम में नित्य वर्तमान है, मतलब पूरे अस्तित्व में जहाँ पर भी देखो आपको ये कहीं ना कहीं ये मिलेगा ही मिलेगा। पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्था, उसमें भी अल्प जागृत, अर्ध जागृत या भ्रमित और जागृत, पूर्ण जागृत अवस्थाएं हमको मिलेंगे ही। तो जड़ का लक्ष्य और प्रयोजन यदि देखेंगे तो नियम, नियंत्रण, संतुलन, उपयोगिता, पूरकता के रूप में समझ में आया है ना। यदि मैंने ऊपर जड़ के अस्तित्व को मिथ्या बोल दिया तो नीचे उसके लक्ष्य और प्रयोजन का सवाल पैदा होता ही नहीं है ना। मिथ्या का मतलब नहीं है, ये भी हो सकता है। मिथ्या का मतलब फाइनली वो नहीं रहता, एक ही वास्तविकता रहती है, ये भी उसकी व्याख्या की बिंदु हो जाती है। दोनों ही विधि से हम व्याख्या दे सकते हैं है ना। वैसे ही चैतन्य का लक्ष्य और प्रयोजन भी स्पष्ट होता है, वापस आत्मा में या मतलब परमात्मा में विलय हो जाना, या शरणागति होना है ना, या किसी साकार ब्रह्म या नित्य सूर्य बनकर रहना, ये भी हो सकता है। मध्य दर्शन के अनुसार लक्ष्य और प्रयोजन को देखेंगे तो जागृति और जागृति को प्रमाणित करना ये उसका लक्ष्य बनता है, ये भी भेद हो गया है ना। शून्य का लक्ष्य और प्रयोजन को देखेंगे तो शून्य है ना हमेशा मतलब बना हुआ है ना, और नियंत्रण की उपलब्धता है शून्य में रहते हुए, शून्य में कर्ता पद नहीं है, वो क्रिया शून्य है। मेधस का लक्ष्य और प्रयोजन भी स्पष्ट होता है कि मानव के रूप में जीते हुए ज्ञानार्जन करने के लिए तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने के माध्यम के रूप में मेधस समझ में आता है, क्योंकि बिना मेधस का फिर ज्ञानार्जन हो नहीं सकता। ये मेधस का भी प्रयोजन समझ में आता है। तो मानव शरीर किसी मतलब का नहीं है और मानव शरीर अपने में एक सच्चाई नहीं है,
हो सकता है कि उस व्याख्या का अर्थ कुछ दूसरा हो, मगर आप हम जैसे सामान्य व्यक्ति जब ये सुनते हैं कि तुम जो हो ये भी नहीं हो और वो भी नहीं हो, तो मैं होने के रूप में क्या हूँ ये स्पष्ट नहीं हो पाता, फिर इस शरीर का प्रयोजन क्या है ये भी स्पष्ट नहीं होता, और मैं नहीं हूँ बोलते हुए यदि पानी पीऊँगा फिर ये प्रश्न बनता है कि पानी कौन पिया और क्यों पिया, ये भी एक इसमें समस्या पैदा हो जाती है। वैसे ही यदि हम ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, तो फिर मोक्ष हुआ किसको ये भी समझ में नहीं आता, और भ्रम किसको था ये भी क्लियर नहीं होता है ना, और जो भी उपलब्धि हुई वो किसको किसको उपलब्ध हुआ ये भी क्लियर नहीं होता है ना। तो ये हो सकता है कि ओरिजिनल दर्शनकार ने और कुछ लिखा हो, बाद में भाष्यकारों ने कुछ चेंज कर दिया हो, या आप मेरे जैसे लोग जो उस पर टिप्पणी लिखने गए हम लोगों ने कुछ गलती कर दिया हो, हम लोग मतलब आम जनता है ना, मैं मान रहा हूँ कि मैंने सामान्य लोग इसको देख रहे हैं है ना, या देखेंगे, तो ये लक्ष्य प्रयोजन। वैसे ही इन सब में अंतर संबंध, जड़ इकाइयाँ कितने प्रकार के हैं, इनके आपस में अंतर संबंध क्या है, मध्य दर्शन के अनुसार एक दिया है ना, प्राण पद चक्र के रूप में, नियम नियंत्रण संतुलन के रूप में अंतर संबंध समझ में आता है। तो यहीं पर फिर जड़ और चैतन्य का भी अंतर संबंध समझ में आता है, चैतन्य चैतन्य का अंतर संबंध, फिर जड़ चैतन्य और व्यापक का अंतर संबंध, जड़ चैतन्य व्यापक और मेधस का अंतर संबंध है ना, मनुष्य के स्वरूप भ्रम और जागृति का संबंध, संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का अंतर संबंध, ये सारे अंतर संबंध को हम भर सकते हैं है ना। वैसे ही इसका अभिव्यक्ति या प्रमाण क्या होगा है ना, हाउ इज इट एक्सप्रेस्ड, हाउ डज इट लुक एंड हाउ डज इट अपीयर है ना, हाउ डज इट अफेक्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, इसको यदि हम देखेंगे तो जड़ जब अभिव्यक्त होता है ना, तो ये किस रूप से प्रमाणित होता है, तो ये परस्पर प्रभाव के रूप में प्रमाणित होता है ना, ताप विद्युत ध्वनि के रूप में प्रमाणित होता है। चैतन्य की अभिव्यक्ति को देखेंगे तो मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय दृष्टि विषय स्वभाव और गुण मूल्यों के रूप में, उपयोगिता पूरकता के रूप में प्रमाणित होता है। शून्य जो है वैसे अभिव्यक्त नहीं है ना, ये जो माने चेतना संपन्नता और ऊर्जा संपन्नता अपने में शून्य का ऊर्जा तथा चेतना स्वरूप में होने का प्रमाण है। आज के दिन सूचना के रूप में है, कल तर्क के रूप में आएगा, फिर स्वीकृति के रूप में आएगा, फिर अवधारणा के रूप में आएगा और अंततः इसका अनुभव होना है। इस रूप से हमको समझ में आता है। मेधस का भी अभिव्यक्ति और प्रमाण का हमको तरीका पूरा समझ में आता है। जैसे जीवन क्रियाएं मेधस सहित कार्यरत है, इसका प्रमाण आज हम किसी भी ब्रेन लैब में मिलता है। आदमी जो सोचता है उसके ऊपर है ना मतलब ये जो वो है रिसेप्टर्स डाल के उसको हम पढ़ पाते हैं है ना, मानव उसको पढ़ पाता है और उसको कंप्यूटर स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर पाता है ना। एक आदमी विचार करता है कि मैं हाथ उठूं और वहाँ पर हाथ एक आर्टिफिशियल लिम्ब उठता है, तो इसको हम आज के दिन पकड़ पाए हैं। वैसे ही मोक्ष की अभिव्यक्ति क्या होगी, भ्रम की अभिव्यक्ति क्या होगी, साधना की अभिव्यक्ति क्या होगी है ना, और आचरण कैसा होगा, शिक्षा की अभिव्यक्ति कैसी होगी, ये सारी चीज़ों को हम भर सकते हैं। तो ये एक टेम्पलेट है जिसमें हम किसी भी दर्शन को हम अध्ययन कर सकते हैं है ना। तो इसमें जो क्लियर होने वाली जो चीज़ें हैं, पूरा ऊपर से क्या क्लियर होगा, 3-4 बिंदु क्लियर होने हैं। एक तो बंधन या अज्ञान और मुक्ति और ज्ञान का स्वरूप क्या है ना। नागराज जी का भी यही क्वेश्चन था, 1935 से था और 1970 में आके उसकी तृप्ति बनी कि कौन बंधन में है, क्यों बंधन में है, और मुक्ति का तात्पर्य क्या है, और ज्ञान का तात्पर्य क्या है, और मोक्ष किसको हुआ, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष के बाद जीने का स्वरूप, दृष्टा कर्ता भोक्ता कौन है, ये तो बात हो गई आपसे। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय है ना, क्या है ये भी हम बात कर लिए है ना। अस्तित्व ज्ञान क्या है, व्यापक वस्तु को ही ज्ञान कह रहे हैं है ना, और ये चैतन्य इकाई, जागृत चैतन्य इकाई द्वारा प्रकट है। तो मैं जो व्यक्त कर रहा हूँ ये भी उसी ज्ञान का ही स्वरूप है। हम जो खाना खा के जो आस्वादन लेते हैं, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, जो भी हम अभिव्यक्त करते हैं वो भी उसी ज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप है ना। जो भी हमको समझ में आता है, भास आभास प्रतीति या बोध और अनुभव के रूप में, ये सारा उसी ज्ञान में होने के कारण है। परंतु ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ज्ञात होने के, ये चैतन्य इकाई को है। तो व्यापक को ज्ञान नहीं हो रहा है, व्यापक में रहते हुए व्यापक के कारण व्यापक के बारे और स्वयं के बारे और हर चीज के बारे ज्ञान चैतन्य इकाई को होता है। और चैतन्य इकाई 5 क्रियाओं का अविभाज्य वर्तमान अविभाज्य स्वरूप है। इस रूप से समझ में आता है। तो ज्ञाता कौन हुआ, फाइनली मानव ज्ञाता हुआ। उसमें से आत्मा को कुछ समझ में आता है ना, उसका एक मतलब उसी का फिर एक्सपेंशन बुद्धि में आता है, उसका एक्सपेंशन चित्त को समझ में आता है, उसका एक्सपेंशन वृत्ति को, और एक एक्सपेंशन मन को। जैसे
मतलब चाय का स्वाद मन को मिलता है, उसका मूल्यांकन वृत्ति करता है। चाय के स्वाद का अनुभव वृत्ति नहीं कर सकता, उसका केवल मूल्यांकन कर सकता है, और उस मूल्यांकन का स्मरण चित्त रख सकता है। वो स्वाद चित्त को नहीं मिलेगा, चित्त को वो स्वाद याद रहेगा। तो अनुभव करने वाली जो इकाई है वहां पर स्वाद की वो मन हुई। इस रूप से हमको ज्ञाता, तो मुझे ज्ञान हुआ कि चाय में शक्कर ज्यादा है, तो किसको ज्ञान हुआ? ये मन को ज्ञान हुआ। और किसने निर्णय लिया है कि ज्यादा है? ये वृत्ति ने निर्णय लिया। और ये किसको याद है? ये चित्त को याद है। इस रूप से हमको ज्ञाता समझ में आता है। और संपूर्ण अस्तित्व ही ज्ञेय है, केवल भ्रम ये है ऐसा नहीं है। ठीक है। और फिर इसके विश्लेषण को भी हम देख सकते हैं, है ना, रूपात्मक अस्तित्व और उसके अरूपात्मक आयाम तथा अरूपात्मक अस्तित्व का क्या विश्लेषण होता है। ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक ये इसके नीचे इसी टेबल को मैंने ये बहुत टाइम लग जाएगा, ये अपने में 1 घंटे का है, बट हमने इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो इस टेबल को मैंने मध्यस्थ दर्शन के लिए भरा था, है ना। जैसे मध्यस्थ दर्शन जड़ के अस्तित्व को मानता है, चैतन्य को मानता है, शून्य को मानता है, मेधस को मानता है, भ्रम को मानता है, जागृति को मानता है, साधना अभ्यास को मानता है। जड़ की उत्पत्ति को नहीं मानता है, चैतन्य की उत्पत्ति को मानता है, ईश्वर की उत्पत्ति को नहीं मानता है, मेधस को विकास क्रम के स्वरूप में मानता है। मानव का स्वरूप कैसे बनता है? उत्पत्ति परमाणु में विकास की वजह से बनता है। ठीक है। वैसे जैसे जड़ का स्वरूप क्या है? अविनाशी वस्तु स्थिति तथा वस्तुगत सत्य के रूप में जड़ को मानता है ना। जड़ का विश्लेषण क्या है? रूप गुण स्वभाव धर्म या श्रम गति परिणाम के रूप में। जड़ का लक्ष्य क्या है? गठन पूर्णता। चैतन्य का लक्ष्य क्या है? क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता। ठीक है ना। और व्यापक का लक्ष्य वैसे क्रिया के रूप में नहीं है, बट व्यापक होने मात्र से नियंत्रण, सत्ता और चेतना के रूप में उपलब्ध है। तो ये चार्ट मैंने थोड़ा सा काफ़ी बिजी है, तो इसको पूरा करना अभी अपने लिए और 1 घंटे का काम है। और ये सब आपको पता ही है, ये पढ़ने मात्र से टेबल को कैसे पढ़ना है ये तो मैंने बता दिया। तो इस चार्ट को हम कहीं पर डाल देंगे बाद में, है ना। आप वहाँ से चाहे तो आपका यदि इच्छा हो तो उसको देख सकते हैं। तो ये इसको हम यहीं पर रोक लेते हैं। और ये और एक छोटा सा टेबल था। हाँ, ये अच्छा, ये नहीं आएगा कि नहीं आएगा, देखिए क्या होता है। दिख तो रहा है, लोड होने में समय लग रहा है। अच्छा, मैंने उसको मैं इसको यंगर जनरेशन से सीखा हूँ इस सॉफ्टवेयर को, हमारे समय में सब था ही नहीं। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। ये इसको ये मैंने एक बहुत ही क्विक आज सवेरे नाश्ते के बाद 10 मिनट में कुछ किसी साइट को देखकर ही बनाया। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा पाठ है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल यदि हम देखेंगे, है ना, तो भारत में जो दर्शन है उसका नाम लिखा है, अभी किसी वेबसाइट से लिया, वो आदमी जो लिखा है वो सही भी लिखा है कि नहीं मैं नहीं जानता, आई कैन नॉट वाउच फॉर इट, बट एक सैंपल, एक एग्जाम्पल के रूप में कि ये विकल्प इस अर्थ में है। यदि हम देखेंगे वो परंपरा कोई एक चीज नहीं है, है ना। यदि मैं ये कहूँ कि मैंने कहीं पर मध्यस्थ भी लिखा है और कहीं पर आत्मा भी लिखा है, कहीं पर चित्त भी लिखा है, कहीं पर चित्रण किया, उसको मिलाकर यदि मैं खिचड़ी बनाऊं तो मध्यस्थ दर्शन नहीं मिलेगा। इसके 2 कारण हैं। एक तो वो खिचड़ी बनाने के लिए मेरे में मध्यस्थ दर्शन का व्यू चाहिए। See, when I'm saying that something is like मध्यस्थ दर्शन, I already have the view from मध्यस्थ दर्शन, और बाकी चीज़ों को मैं उसमें फिट कर रहा हूँ। उस रेफरेंस के बिना फिटमेंट इज नॉट पॉसिबल। एक तो ये डिफिकल्टी हमारे सामने प्रस्तुत होती है ना। एंड आई थिंक दैट इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स हमको एज अ कल्चर, मतलब एक इंटेलेक्चुअल कल्चर के रूप में इस दर्शन के अध्ययन के क्रम में हमको इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी दर्शन या विचारधारा यदि क्रिटिसिज्म के लिए खुला नहीं है ना, तो वो फाइनली लंबा नहीं चल सकता। क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिकल स्टडी और क्रिटिकल इवैल्यूएशन उसका होना चाहिए, है ना। पर हम इवैल्यूएशन किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए, है ना। हम यदि निष्पक्ष भाव से इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो स्वागतीय है, परंतु हमारा यदि उद्देश्य कुछ प्रूव करना है जो ऑलरेडी हमने तय कर लिया है, उस विधि से, उस दृष्टि से इफ आई ट्राई टू इवैल्यूएट एंड रेट्रोफिट, देन इट बिकम्स अ
एन इश्यू। एंड किस प्रकार की इश्यू होती है? बिकॉज देन इनएडवर्टेंटली, है ना, अनजाने में मैं कोई फॉल्सहुड को प्रोपेगेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मध्य दर्शन के अध्ययन से मेरे पास एक अस्तित्व और प्रकृति और जीवन और मान्यतापूर्ण आचरण का एक व्यू आ गया, है ना। अब इन शब्दों को यदि मैं, है ना, किसी लाइब्रेरी में जाके बुक्स में ढूंढूं तो मैं देखूंगा कि अरे इसमें तो मध्य शब्द लिखा है, इसमें तो पुरुष लिखा है, इसमें तो प्रकृति लिखा है, यहाँ तो श्रवण है, यहाँ तो निधिध्यासन है, ठीक है ना। तो उसको उठा के करने से क्या मध्य दर्शन बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच के कनेक्शंस नहीं बने। वो कनेक्शन तो दर्शन में ही है, नंबर एक। नंबर दो, वो जिस टेक्स्ट से उठाया है उस टेक्स्ट में उसकी कॉन्टेक्स्ट दूसरी है, और उसी टेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो या तो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है, अंतर विरोधी है, या इस दर्शन में जो लिखा गया है उसके किसी कॉन्ट्रडिक्शन में। जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन वेदांत में लिखा है, मध्य दर्शन में भी लिखा है, इसका मतलब दोनों एक ही हो गया? ऐसा नहीं, दोनों में परिभाषाएं भिन्न है, कॉन्टेक्स्ट भिन्न हो गया, है ना, उसका संदर्भ और इसका संदर्भ भिन्न हो गया। वेदांत में ये लिखा है कि तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो, है ना, और मैंने फाइनली आत्मा ही रहता है, और वो भी बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि जो लोग, क्योंकि इसके इतने स्कूल और इतने फॉलोअर्स हो गए, जैसे ज्ञान होने के बाद आत्मा बचता है कि नहीं बचता है, बचता है का मतलब दृष्टा के रूप में आत्मा बना रहता है कि नहीं, फाइनली वेदांत उसमें क्या कहता है ना। तो उसके मूल टेक्स्ट में जाके देखने से ही समझ में आएगा। बात का आदमी ऐसा भी व्याख्या दे सकता है कि मतलब आत्मा ब्रह्म में विलय होने का मतलब कि फिर बाद में आत्मा नहीं रहता, है ना। तो ये एक बहुत ही एक कॉमन कन्फ्यूजन भाषा के रूप में मैं कह रहा हूँ, है ना, मैं व्यक्ति या वस्तु को इंगित नहीं कर रहा हूँ। लैंग्वेज कन्फ्यूजन जो दिखता है इन द वे द लैंग्वेज इज फ्रेम्ड, है ना, कि फिर व्यापक आत्मा जो है और व्यापक में भेद स्पष्ट नहीं होता है ना। आत्मा सीमित इकाई है कि असीम है, ये क्लियर नहीं होता है। आत्मा सीमित इकाई होते हुए असीम वस्तु में असीम ज्ञान प्राप्त करता है, ये एक भाषा हो सकता है। आत्मा असीम हो गया, ये तो क्या आत्मा भ्रम हो गया, है ना, क्या आत्मा व्यापक वस्तु में परिवर्तित हो गया, ये क्लियर नहीं होता है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग विधि से बोलते हैं और कहते हैं वही आत्मा हर आदमी में रिफ्लेक्टेड है, इसीलिए हमारा सबके साथ संबंध है। फिर यहाँ पहुँच जाऊँगा मैं कि आप में और मेरे में भेद नहीं है ना, और इसमें हजारों वर्षों से तर्क और कुतर्क हो ही गया है ना, क्योंकि आप में और मुझ में भेद नहीं है तो एक आदमी ये तर्क किया कि इसका मतलब मैं खा लूँगा उसके बाद तुम मत खाओ, है ना, तो तुम्हारा मेरा अलग आइडेंटिटी की बात ही नहीं है। तो इसमें ये सारे पुस्तकों में लिखे ही हैं, आप सब इसको पढ़ सकते हैं। पर ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट से इंग्लिश में था, मैं अभी नाश्ता करके 15 मिनट में इसको जस्ट नोट डाउन किया। तो इसमें प्रथम इसमें न्याय वैशेषिक लिखा है, फिर सांख्य योग लिखा है, मीमांसा में भी एक प्रभाकरा स्कूल है ना, ये पूर्व मीमांसा की बात हो रही है। और मीमांसा में कुमरीला स्कूल है, कुमरीला भट्टा बोल के एक विद्वान हुए थे, कुमरीला स्कूल, है ना। फिर अद्वैत वेदांत, उसके बाद विशिष्टाद्वैत है ना, उसके बाद द्वैत है ना, और कुछ द्वैत और ये सब है। बट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू 1%, मतलब इसमें जो डिफिकल्टी है वो आपको दर्शाने के लिए। जैसे न्याय वैशेषिक ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, आत्मा को मानता है, जड़ परमाणु को मानता है, शून्य को मानता है, समय को मानता है और मन को मानता है। परंतु मन और आत्मा को एक ही मानता है कि भिन्न मानता है, ये बहुत क्लियर नहीं है। सांख्य को देखेंगे तो पुरुष और प्रकृति को मानता है ना, और प्रकृति का विशुद्ध विश्लेषण है सांख्य में, है ना, उसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण भी लिखा है। ये शब्द हमको मध्य दर्शन में भी मिलते हैं, है ना, इसको सम विषम मध्यस्थ क्रिया या उद्भव विभव प्रलय से जोड़ा है। अब मध्य दर्शन का सम विषम मध्यस्थ की जो व्याख्या है और रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की जो व्याख्या है, इनमें दूरी मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के होने के वजह से प्रकृति में जो चेंज है और उसका फिर पुरुष से जो संबंध है उस व्याख्या में गए हैं, जबकि दर्शन में ये मध्य दर्शन सहस्त्रत्ववाद में ऐसा कोई हमको इसका प्रमाण मिलता नहीं लिखित रूप में। और एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है, लोग जनरली, लोग मतलब विद्वान, आम जनता, लेखक, कोई भी सांख्य और योग को एक साथ मानते हैं। सांख्य मात्र पुरुष और प्रकृति को मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। योग दर्शन में ईश्वर का उल्लेख है ना, तो योग में ये जो ईश्वर है ये व्यापक है कि शून्य है, कि ये करता है कि करता नहीं है, ये बहुत क्लियर नहीं है। क्योंकि मतलब पतंजल जो है ईश्वर प्रणिधाना के बारे में बात करते हैं, है ना, तो ये नियम में ही आ जाता है, ठीक है ना। सत्य, अहिंसा, वो तो अस्त्य अपरिग्रह हो गया, है ना, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाना, है ना,
ये 5 नियम है, उसमें ईश्वर प्रणिधाना, तो ईश्वर को फिर भगवान माने कि गॉड शब्द में फिर ट्रांसलेट हो जाता है इंग्लिश में, तो और डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में जो गॉड है वो बहुत सारे हैं, है ना, क्योंकि मैंने एक धर्म के अनुसार कुछ गॉड है, दूसरे धर्म के अनुसार कुछ गॉड नहीं है, आकार है, माने नियंता है, नहीं है, बहुत सारी उसमें डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं। और दूसरा, मीमांसा में जो प्रभाकर स्कूल है उसमें आत्मा के अस्तित्व को, है ना, जड़, परमाणु, शून्य, समय और मन को माना है ना, परंतु ईश्वर, वेरी इंटरेस्टिंगली, मीमांस जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता। इट डज नॉट प्रोपेगेट दी मैंने बिलीफ ऑफ ए पर्सनल गॉड, है ना, जिसको हम देवी देवता या भगवान मानते हैं, जिससे संसार बनी है। तो मैंने मीमांसा को जो भी मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ उसमें बहुत ही मैंने लॉजिकली एंड रैशनल स्कूल इसको मानते हैं, रैशनल स्कूल ऑफ थॉट। न्याय स्कूल का मतलब ये हमारे मध्य दर्शन में जो न्याय है जस्टिस के रूप में, मतलब संबंध में तृप्ति बिंदु के रूप में वैसा नहीं है, वहाँ पर न्याय तर्क को माना है। और न्याय के बाद नव्य न्याय भी एक स्कूल है। वैशेषिक ज़्यादातर मैंने आपको कहा था एटॉमिक स्कूल है ना। और सांख्य जो है प्रकृति और पुरुष और प्रकृति के योगफल में चीज़ों को व्याख्या करने का कोशिश करता है। इसमें भी कुछ डिफिकल्टी आ जाती हैं, जैसे आकाश पंच महाभूतों को मानता है सांख्य, है ना, तो धरती से आकाश पैदा हुई, शायद ऐसे लिखा, आकाश से वायु पैदा हुआ, तो आकाश फिर शून्य है कि नहीं, यदि शून्य है तो फिर धरती से शून्य कैसा पैदा हो सकता है, ये एक हमारे सामने डिफिकल्टी आ जाती है। तो क्योंकि सांख्य में मैंने सम विषम मध्य जैसे तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि सांख्य और मध्य दर्शन एक ही वस्तु कहना। देयर मे बी सिमिलरिटीज एंड ऐसे शोध वेलकम है ना, ये करना ही चाहिए, मनुष्य के बौद्धिक परंपरा में होना ही है, परंतु इसमें द सिस्टम शुड बी केप्ट सेपरेट। हम सिस्टम्स को ब्लेंड करके यदि करेंगे तो कठिनाई होती है। ब्लेंड यदि हम करने जाते भी हैं, कौन से सिस्टम से क्या लिया, उसके कौन से टेक्स्ट से कौन से पेज से लिया, ये हमको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो लिखा हुआ व्यक्ति दूसरा कोई है, मैं तो केवल उसको खिचड़ी बनाने वाला व्यक्ति हूँ, है ना। उसके ओरिजिनल सोर्स को हटा के यदि मैं अपना नाम सामने करता हूँ, है ना, तो खिचड़ी ही फैलेगा, है ना। और खिचड़ी खाने के लिए आदमी तैयार रहता ही है, तालियां भी बजती है खिचड़ी खाने से। तो दैट इज अनदर डिफिकल्टी दैट वी आर प्रेजेंटेड विद, जो हमारे लिए सोचने के लिए मुद्दा है। मैंने मेरी ओर से ये कोई वो नहीं है, इट इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट और आग्रह, पर एक ध्यानाकर्षण का मुद्दा है। वैसे ही मैंने कुमरीला स्कूल में यदि देखेंगे, कुमरीला वेद के होने, वेद के मतलब अस्तित्व को, मतलब ये सारे ही वेद के अस्तित्व को मानते हैं, मगर वेद ये है माने अपौरुषेय है, मनुष्य से लिखा नहीं गया है, ऐसे कुमरीला स्कूल मानता है। प्रभाकरा स्कूल मानता है कि वेद जो है मानव द्वारा लिखा गया है। मानव द्वारा लिखा गया इसका मतलब वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा हो जाता है ना। जबकि वेद को अपौरुषेय मानते हैं ना, इट इज़ बिगिनलेस, मतलब आकाश के ध्वनि से मिला है। तो जीवन में श्रुति क्रिया के अध्ययन से हमको एक सेंस मिलता है कि आकाश की ध्वनि क्या हो सकती है, क्योंकि श्रुति यथार्थ जानकारी का भाषाकरण है। इसका परिभाषा हमको फिर मनोविज्ञान में जाके मिलता है, मध्य दर्शन में। वैसे ही अद्वैत वेदांत को यदि देखेंगे, ये फाइनली ईश्वर या ब्रह्म के ही अस्तित्व को मानता है ना। परमाणु और समय और मन और जड़ ये सत्य का भाग है या नहीं है, और यदि है तो मतलब फिर फाइनल सत्य का भाग, सत्य फाइनली होता है ना। तो सत्य का फाइनल भाग तो नहीं है, उसको व्यवहारिक सत्य भी नाम दिया है इन्होंने, है ना, जो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए रखा गया है। तो उसकी ट्रीटमेंट वैसे की गई है, क्योंकि ये जो प्रश्न बनता है कि यदि तुम कहोगे कि संसार नहीं है तो बोल कौन रहा है ना, और आदमी जिएगा कैसे, तो उसके लिए उत्तर मिलता है कि व्यवहारिक मैंने पर्पसेस के लिए हम इसको सत्य मान सकते हैं, परंतु ये अंतिम सत्य के कसौटी में नहीं मिलता है। इसका मतलब अद्वैत वेदांत के अनुसार उसमें जो भी अनुभव ज्ञान होता है उसमें प्रकृति का अस्तित्व नहीं है ना। आत्मा दृष्टा के रूप में बना है कि नहीं है, ये पढ़ के समझने शोध का बिंदु बनता है। वैसे ही विशिष्टाद्वैत में यदि देखेंगे तो ईश्वर का स्वरूप यहाँ पर विष्णु के रूप में दिया गया है। रामानुजाचार्य बोल के एक आचार्य हुए थे, तो परब्रह्मा नाम दिया है इसको, विष्णु के रूप में दिया है। इसमें भी ईश्वर है, आत्मा है, जड़ है और समय है ना। और परंतु इसमें फाइनली ये जो संसार बनता है ये भगवत संकल्प से बनता है, ऐसे भी इसकी व्याख्या बनती है। तो इसीलिए हम मध्य दर्शन में, अनुभव दर्शन में एक वाक्य हमको पढ़ने में आता है, ब्रह्म में
संकल्प विकल्प इत्यादि नहीं है ना। भ्रम के संकल्प से संसार बन गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यदि हम अनुमान करें कि कोई यदि ऐसा लिखता है या ऐसा यदि लिखा है किसी व्यक्ति के सामने, मान लीजिए मैं लिखता हूँ और आपको अनुभव ज्ञान में पता चलता है, सुनने वाले मान लीजिए आप 100 लोग जितने भी लोग हों, कि अनुभव ज्ञान में माने भ्रम में कोई संकल्प नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो अनुभव ज्ञान मुझे नहीं हुआ, बराबर। तो वो अनुभव ज्ञान हुए बिना मैंने उसमें अपनी कल्पना को जोड़ दी। इसका ये मतलब नहीं मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ, हो सकता है मुझे कुछ दिखा हो, परंतु जो भी मेरी ध्यान या किसी एक उच्च चेतना की किसी उच्च अवस्था में जो भी मुझे ज्ञान होता है, उसको मैं व्यवहारिक जीवन को, उससे जब व्यवहारिक जीवन को एक्सप्लेन करने जाता हूँ, मैं अपना एक तर्क बनाता हूँ, है ना। आई क्रिएट अ लॉजिक, बिकॉज मान लीजिए हम समाधि की स्थिति में चले जाते हैं, है ना, मान लीजिए, और उसमें दिखता है कि संसार नहीं है, विचार भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। उसके बाद शरीर अध्यास होने के बाद चित्रण विचार सब चालू हो जाता है, उसमें बीवी बच्चे या पड़ोसी, है ना, कुत्ता बिल्ली गाय सब दिखता है, ठीक। और समाधि की अवस्था में ज्ञान है कि ये सारा गायब है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे अभी एक एक्सप्लेनेशन, एक तर्क देना पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, या मेरे बाद वाले को करना पड़ेगा। तो हम शायद ऐसे मैंने एस्टिमेट कर सकते हैं। यदि ये क्वेश्चन बनता है कि फिर लोगों ने लिखा क्यों, शायद ऐसी कुछ परिस्थितियाँ रही होंगी, हम नहीं जानते, और शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इन महापुरुषों से हम सीधे सीधे बात करने से ही उसका प्रमाण है। लिखित भाषा में तो केवल ओरिजिनल टेक्स्ट का अनुमान ही बनता है। द्वैत परंपरा या द्वैत व्यू ऑफ वेदांत है ना, ये वेदांत का द्वैत व्यू है, ये विशिष्टाद्वैत व्यू है, और ये द्वैत दृष्टि है। माधवाचार्य जी के द्वारा प्रतिपादित किया था, रामानुजाचार्य के शायद 300-400 वर्ष बाद में आए थे। इसमें शून्य को भी माना है, इन्होंने केवल ईश्वर को माना है, इन्होंने शून्य को भी माना है। अब यह मैं यदि कहूँ कि परंपरा में अस्तित्व दर्शन, जो मध्य दर्शन का वो कहा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट रो से, दैट इट इज सो डिफिकल्ट, है ना, कौन से दर्शन का कौन से भाग को माने और कौन से व्यू को नकारे, है ना। तो यदि उसी दर्शन में कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज हैं, तो फिर उस व्यक्ति या उस लेखक को ज्ञान हुआ ये कैसे हम माने, है ना। और यदि ज्ञान हुआ तो उसको वो ठीक से व्यक्त कर पाए, उसको हम कैसे माने, है ना। तो रहस्य का एक परिभाषा मिलता हमको पुनः मानव व्यवहार दर्शन में, जानकारी न हो पाना या जानकारी को न प्रकट कर पाना या नहीं करना ही रहस्य है। तो इसीलिए ये चीज़ें फिर थोड़ी देर के बाद रहस्य में फंस जाती है। इसी रूप से हमको दिखता है कि न्याय वैशेषिक एक ही ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, सांख्य योग मीमांस के प्रभाकर और कुमारीला जो है एक ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, मतलब ईश्वर एक ही है ऐसा नहीं मानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंगली ये न्याय और वैशेषिक ईश्वर को कर्ता मानता है ना, और माने सांख्य योग उसको कर्ता नहीं मानता है, परंतु देवी देवताओं के अस्तित्व को मानता है। देवी देवता का मतलब शरीर को छोड़ने के बाद चेतना संपन्न इकाइयाँ, उसको भले ही जीव नाम दे दीजिए, आत्मा नाम दे दीजिए, है ना। और वैसे ही ये मीमांसा का प्रभाकर स्कूल भी मानता है, वैसे ही कुमारीला स्कूल भी मानता है, परंतु माने अद्वैत वेदांत आते आते मात्र, है ना, क्या है, एकोहम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, है ना, ये एक शब्द मिलता है हमको। द्वितीयो नास्ति का मतलब क्या है ना, ये सोचने का मुद्दा है। ये भाषा सुनने से ऐसा लगता है कि केवल ईश्वर का अस्तित्व है और प्रकृति नहीं है। तो किसी भी विधि से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वही चीज बोल रहा है। हाँ, थिंग्स आर कमिंग क्लोज, है ना, और बहुत सारी चीजें शायद सिमिलर हैं, परंतु इट इज नॉट द सेम, ठीक है। तो वैसे ही अच्छा, ये दोनों ही माने रामानुजाचार्य जी और माधवाचार्य जी के अनुसार ईश्वर करता है ना। ईश्वर में तो संकल्प होता ही है, और ये भी उनके अध्ययन की विधियों में जो भक्ति विधि है उसमें यह है कि भगवान के प्रति हमको शरणागत होना है। शरणागत होने से, भगवत कृपा से, उनके करुणा से मोक्ष हमको मिलता है। और यदि ये पूछा जाए या ये पूछा गया कि मैं तो शरणागत हो रहा हूँ और अभी तक भगवत कृपा नहीं हो रहा है, तो उसमें उत्तर मिला कि अभी तुम्हारी शरणागति पूरी नहीं हुई है, ये कम पड़ रही है, इसीलिए उसको तुमको पूरा करना है। ये तो केवल तात्विक स्तर पर इसकी मतलब विश्लेषण हुई। जो फर्स्ट वाला चार्ट था उसमें आचरण के कसौटी में इन चीज़ों को लाकर देखेंगे, हम ये पाएंगे कि इस प्रत्येक में जो दिया हुआ आचरण है इसमें कुछ भेद है ना। अधिकांश जो वेदांत परंपरा समझने को मानने वाले जो परंपराएं हैं, ये मीमांस में लिखे हुए आचरणों को मानते हैं।
मीमांस अपने में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कूल है, क्योंकि बहुत लॉजिकली मैंने रैशनल है ना, रैशनली अपीलिंग है। और वो जैसे ईश्वर को कर्ता और ईश्वर से मतलब संसार के उपज होने को नहीं मानता है, परंतु जीने के जगह बहुत सारे, जिसको अभी हम रूढ़ी बोल सकते हैं, बट नियम कानून बहुत ज़्यादा है कि जीने, और कहते हैं कि उसी को करने से शुद्धि होगी और उसी से फिर ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसीलिए है ना, हम देख सकते हैं कि इसको दर्शनकार ने विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है ना। क्योंकि एक बार मैं नागराज जी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि 400, ये 2006 की बात है अमरकंटक में, तो या 7 की बात होगी, जनवरी या हो सकता है अगस्त की बात है, जनवरी 7 की। तो मैंने पूछा था कि उन्होंने कहा था कि हम 400 ऐसे ऋचाएँ जानते हैं जिसको व्याख्या करने से हमारी पूरी बात कम्युनिकेट हो सकता है ना। तो मैंने पूछा था ये कौन सी है, तो उन्होंने कहा यजुर्वेद में है, परंतु उन्होंने कहा उसमें ऐसे लिखा नहीं है, उस शब्द को ऐसा व्याख्या देने से ऐसे बनेगा, है ना। सो दैट डजंट मीन कि उसमें वही चीज लिखी है, क्योंकि उसको नहीं व्याख्या करने से है ना नहीं बनता। और ऐसा हो जाने से फिर ये इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि नागराज जी मतलब बेमतलब का साधना किया, क्योंकि यजुर्वेद में तो 400 ऋचाओं में पहले से सारी सच्चाई लिखी थी, है ना। तो फिर हमको इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि उनको साधना करना ही नहीं था, या उन्होंने उसका अध्ययन किया और उनको समझ में नहीं आया, और उनके गुरुजी को भी समझ में नहीं आया, और किसी को भी नहीं समझ में आया, है ना। तो इस प्रकार की डिफ़िकल्टीज आती हैं। और मैं मानता हूँ कि जिन चीज़ों को हम नहीं लिखे हैं और जिसका हम एक बहुत लंबे समय तक अध्ययन नहीं किए हैं और जिन स्थितियों को हम नहीं देखे हैं, उसका समीक्षा करना हमारे अधिकार में नहीं है ना। क्या लिखा है और किस पुस्तक में क्या नहीं लिखा है, इसके पवित्रता को यदि हम बना के रखते हैं, है ना, और किसी भी सिस्टम को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो फिजिक्स ही हो, तो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स और उसकी जो मैथमेटिक्स है ना, उसको मानकर चलना पड़ेगा। उसमें यदि मैंने अपना बायोलॉजी घुसा दूँ, है ना, और थोड़ा सा वेदांत को लेकर मैं उसमें डाल दूँ, तो उसमें से फिजिक्स से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये विकल्पात्मक प्रस्तुति इस रूप से मतलब भौतिकवाद और आदर्शवाद के विकल्प के रूप में ये क्यों दिया है, शायद ये 2-3 चार्ट से इसमें थोड़ी सी और हमारी स्पष्टता बनी होगी, ऐसा मेरा आशय है। इस टेबल को मैं बंद करता हूँ, और आप लोग देख भी रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि सामने सॉफ्टवेयर ही है। मैं थोड़ा सा इसका ये कुछ शायद क्वेश्चन आए थे, तो एक क्वेश्चन मुझे याद है कि धारणा ध्यान समाधि पर थोड़ा सा आप वो करें, शायद कोई लिखकर भेजा था किसी ने, वो उसका भेजा है। मैंने क्या कहते हैं इसको, मैं बंद OBS, मुझे डर है कि बंद करने से पूरा ही बंद हो जाएगा, तो इसको बना के रखते हैं अभी। धारणा ध्यान समाधि को बहुत संक्षेप, वी आर ऑलरेडी 7 minutes ओवर टाइम, सो आई रैप अप इन 5 minutes। धारणा ध्यान समाधि को यदि देखेंगे तो जो लिखा है उसी का हम वो कर सकते हैं, परंतु अभी जीवन क्रिया को थोड़े सेंस में रखते हुए यदि हम उसको समझने जाएंगे तो थोड़ा और शायद स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि धारणा में यदि देखेंगे तो चित्रण में जो जीवन चित्त का जो चित्रण क्रिया है ना, वो किसी देश काल में किसी रूप और गुण में वो स्थापित हो जाता है ना। केवल रूप में नहीं, रूप और गुण दोनों स्थापित होना पड़ेगा। और ये धारणा की स्थिति हो रही है प्रत्याहार के बाद, है ना, और प्रत्याहार की स्थिति बन रही है यम नियम के बाद। तो पहले आचरण करना पड़ता है, आचरण पूर्वक मन की पवित्रता की एक पर्टिकुलर स्थिति लानी पड़ रही है, यम और नियम। क्योंकि यम नियम ही यदि नहीं सधा तो मतलब वो जो योग सूत्र में वो हमको आसन और प्राणायाम भी नहीं करने दे रहे, है ना। जैसे मेरे पास यदि अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचार्य नहीं है और मैं केवल आसन प्राणायाम करूं, तो ये जो योग को मैं फिर भोग में ही उपयोग करूंगा, है ना। तो उसके लिए पहले यम नियम को साधना, उसके बाद मतलब आसन प्राणायाम से, है ना, मन से शरीर को नियंत्रित करना, ऐसा हम मान सकते हैं आसन प्राणायाम को। उसके बाद प्रत्याहार हो रहा है। प्रत्याहार का मतलब जो भोजन है वो अंदर की तरफ हो जा रहा है या इंद्रियों की उल्टी हो जा रही है, दोनों ही मान सकते हैं। पर प्रत्याहार में शायद मन इंद्रियों से हट के, है ना, यदि हम अपने भाषा में उसको देखेंगे तो मन जो है फिर वृत्ति का अनुभव करने जैसे कोई एक स्थिति बनेगी,
है ना, ये मेरा अनुमान है। ये प्रत्याहार में, धारणा में क्या है, वृत्ति को फिर चित्त के अनुसार होना पड़ेगा, तभी चित्त में धारणा बनेगी। जब तक वृत्ति का अपना कार्यक्रम है, वो फिर चित्त में धारणा स्थापित होने की संभावना नहीं है ना। तो आज के दिन अब क्या हो गया है कि समाधि शब्द अपने में इतना प्रचलन में आ गया है और योग शब्द इतना प्रचलन में आ गया है। कोई मुझे बता रहा था कि दो विचारों के बीच के स्थली को कुछ लोग समाधि मानते हैं, है ना, और लोग मानते हैं कि वो 15 मिनट की समाधि में जाते हैं और 20 मिनट की समाधि में जाते हैं, तो वो तो कई समाधियाँ हो गई, है ना। तो ये सबको फिर समाधि यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। कोई विचार ही नहीं आए कुछ समय के लिए तो उसको भी समाधि नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो तो गहरी नींद में भी आता है ना। और कुछ लोग जो मने ड्रग्स भी लेते हैं, उनको भी फिर काफ़ी समय तक धारणा जैसी कोई स्थिति बनी रहती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन चीज़ों को लेकर, है ना। तो ध्यान में जो है उसी धारणा का निरंतर हो जाना, है ना, इसी को हम ध्यान कहेंगे। तो धारणा की निरंतरता ही ध्यान है ना। और उस ध्यान की निरंतरता ही ध्यान की आगे की स्थिति है। और ध्यान की जो वस्तु है ना, उसको स्वरूप शून्य होके उसका मूल्य या भाव मात्र रह जाना और दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना, इसको फिर पतंजल योग सूत्र में जो समाधि लिखा है, इस रूप से हम इसको हम मान सकते हैं। और इस स्थिति में आदरणीय नागराज जी को ये जो भी हम ज्ञान के बारे में बात की है, वस्तुगत सत्य, स्थिति सत्य, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है ना, कि इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ तो समझ में आ ही रहा है ना। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार हम फिर छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है ना, वी टेंड टू रबिश थिंग्स, वो भी ठीक नहीं है। दिस इज सीरियस, है ना, दीज आर सीरियस थिंग्स टू कॉन्टेम्पलेट। एंड इसकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो सकती है। किसी स्थिति को देखे बिना उस स्थिति पर कमेंट करना ये उचित नहीं है। मुझे लगता है किसी को भी ये उचित नहीं होगा। तो ये धारणा ध्यान समाधि पे थोड़ा सा हम बात किए। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार धारणा जो है, जो परमानेंट संस्कार हो जाता है जीवन में, उसको धारणा कह रहे हैं। तो धारणा की स्थिति अनुभव मूलक जो बोध होता है, उसको फिर धारणा कह रहे हैं। उसी बोध, वो जो बोध है, अनुभव के पहले जो बोध होता है, उसका नाम अवधारणा है। उसमें भी दो हमको स्थितियाँ मिलती हैं। एक साक्षात्कार पूर्वक बुद्धि में जो स्वीकृत होता है, वो भी, उसको भी अवधारणा कहा है, और सत्यबोध को भी अवधारणा कहा है। आत्मबोध के साथ ही सत्यबोध संभव है, ये भी लिखा है। तो ये मैं देख रहा हूँ कि और कोई क्वेश्चन यदि हो तो एक और क्वेश्चन शायद हम लेके इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, एक मिनट। तो एक आया था कि विज्ञान में मानव नियम निर्मित करता है, इससे क्या आशय है ना। ये मैंने भी सोचा है, ये बहुत क्लियर नहीं होता, क्योंकि अभी विज्ञान ऐसा नहीं मानता है ना। जो साइंटिफिक लॉज हैं, इसको नेचुरल लॉ ही मानते हैं, है ना। ये हो सकता है कि भौतिकवादी दृष्टि को इसमें इंगित करते होंगे, है ना, परंतु जो साइंटिफिक लॉज हैं, वी आर सेइंग दैट यू आर स्टडिंग नेचुरल लॉज, एंड इनफैक्ट उसको ऑब्जेक्टिव करने के दृष्टि से बहुत सारा मेहनत विज्ञान ने किया है, आधुनिक विज्ञान ने, और उसमें सफल भी हुआ है। तो आधुनिक विज्ञान का ही देन है कि मनुष्य एक प्रकार से तर्कसंगत विधि से इतने व्याप्त मतलब मानव में, मतलब एक व्याप्त विधि से मानव तर्कसंगत विधि से सोचने के लिए तैयार हुआ है, और तर्क को तो विकसित किया ही है ना, या तर्क विकसित हुआ ही है। क्या विज्ञान विधि से भी जो प्रकृति में है उसी को सूचित करने का प्रयास नहीं है? मेरे अनुसार तो ये वही है ना, भले ही वो गणितीय भाषा तक ही सीमित हो। हाँ, ठीक है, मुझे लगता है कि ये सही है। और वैज्ञानिक विधि, क्योंकि आज के दिन साइकोलॉजिकल साइंस की भी बात है ना, सो यू आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस, वी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑफ सोशल साइंस। हम लोग जब स्कूल में थे तो मॉरल साइंस भी था, है ना, तो उसमें मॉरल सिखाते थे और बच्चे उसको कॉपी करते थे एक दूसरे से, मॉरल साइंस को स्कूल में। So then the word science has been now relegated to usage of the scientific method, जहाँ पर आपके पास एक hypothesis है, एक experiment है, और उसको data based, है ना, experimental based जो validation है ना, and of course probably based on some mathematical models. So all these things thrown together is called the scientific method. उसके कुछ 5 वो बोलते हैं जो मुझे याद नहीं है ना, things like falsifiability, repeatability
and measurability and observability and things like that. and और एक है पांचवा मैं भूल रहा हूँ, बट इसको हम साइंटिफिक मेथड कह सकते हैं। और इस दर्शन में यदि देखेंगे तो भौतिक विज्ञान को अपनी जगह रखा है ना, और इसके अलावा व्यवहार विज्ञान बौद्धिक या बौद्धिक विज्ञान को ही व्यवहार विज्ञान कहा है, उसको एक जगह मनोविज्ञान भी कहा है, व्यवस्था विज्ञान, ये सब एक ही सीरीज में है। और अध्यात्म विज्ञान, तो मैं समझता हूँ कि मेरा मानना है कि जो अध्ययन की जो विधि है वो मनोविज्ञान के रूप में है। एंड आई थिंक अ क्वेश्चन जस्ट केम इन कि अच्छा, तो और बाकी तो ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन शायद नहीं है इसमें। मुझे और तो कोई क्वेश्चन इसमें तो हम 11:15 बज भी गया है। आई थिंक वी हैव कवर्ड विकल्प टू मतलब गुड एक्सटेंट। एंड और कोई यदि क्वेश्चंस हो तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, तो आप आगे भी इन प्रश्नों को अपने जिज्ञासा, ये सब हमारे लिए सोचने के लिए मुद्दे हैं, है ना, कोई क्लोज करने कोई किसी का उद्देश्य नहीं है। मुझे लगता है सभी प्रस्तुतकर्ता का यही उसमें वो है। तो ठीक 11:15 बज भी गए। मुझे लगता है कि मेरे ओर से ये जो विकल्प की प्रस्तुति है यहीं पर इसको मैं पूरा करता हूँ। और आप सभी लोग धैर्यपूर्वक लगभग मतलब काफ़ी समय 6-12 साढ़े 13 घंटा सुने, है ना, इसके लिए भी धन्यवाद। मैं उसको कोई सोच के तैयारी करके नहीं किया, मैं तो भूल ही गया था इस सत्र के बारे में। राकेश भाई का फ़ोन आया था पहले दिन रात को, तो मुझे याद आया। और इसका टाइम एस्टिमेशन भी मुझे पहले लगा 2 सेशन में हो जाएगा, हम 5 सेशन ले लिए। तो आप सभी को धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं इसी के साथ। नमस्ते, हरि हर।